हेलो बच्चों, नमस्कार। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास। टॉपिक रहेगा विशेषण। दोस्तों, सामान्य हिंदी से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के सामान्य हिंदी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जा रही है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। यानी आप लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। दूसरी चीज़ जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट होगा, जैसे कि आज टॉपिक है आप लोगों का विशेषण, तो ये ऐसा विशेषण पढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को जिससे आप लोगों को बार बार वीडियो देखने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। यदि आप लोग हमारे द्वारा प्रत्येक एक्सरसाइज को तैयार करते हैं तो आप लोगों को इन फ्यूचर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आज टॉपिक लिया है विशेषण, और इससे पहले आप लोग संज्ञा और सर्वनाम भी पढ़ सकते हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो चुके हैं। क्लियर है? चलिए, विशेषण सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेषता, अर्थात खासियत बताना। किसकी खासियत? संज्ञा की। अब ये संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है ऑल नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी किसका कुछ भी नाम है जिसे हम छू सकें, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा व सर्वनाम। अब ये सर्वनाम क्या होता है? विच वर्ड यूज टू द पैलेस ऑफ नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता या खासियत या प्रसिद्धि बताने का काम करता है वही विशेषण कहलाता है। विशेषण यानी कि विशेषता बताता है ये। अच्छा, अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिटीज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी जो आपका विशेषण है वो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की प्रसिद्धि, खासियत और विशेषता बताने का काम करता है। तो ये आप लोग को ये चीज़ याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं बता देता हूँ, विशेषण के आप लोगों से भेद पूछे तो 4 होते हैं, लेकिन विशेषण के भेदों में 5वां भी शामिल होता है, लेकिन आप लोगों का आंसर हमेशा विशेषण के भेद पूछे तो 4 ही उत्तर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ये नोट्स बहुत ही धैर्य के साथ बनाया गया है। ठीक है भैया, सबसे पहले डालिए प्रविशेषण क्या होता है, एक पॉइंट में समझते हैं। तो देखिए, जो विशेषण की विशेषता बताता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। याद रखना, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए तो वो विशेषण होता है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण। अगर विशेषण की भी कोई विशेषता बता रहा है तो वो प्रविशेषण होता है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करें, जैसे कि राम बहुत सुंदर है। राम बहुत सुंदर है। और एक एग्जाम्पल लेता हूं, राम सुंदर है। राम सुंदर है, यहीं से समझ जाना, सुंदर है। तो देखिए, यहाँ राम की खुद की विशेषता बताई जा रही है, यानी राम क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता प्रकट की तो ये सुंदर क्या हो गया? ये सुंदर हो गया विशेषण। याद रखो। लेकिन इसने कहा राम बहुत सुंदर है, तो ये इसने ये तो बताया सुंदर है, लेकिन सुंदर में भी बहुत सुंदर है। तो सुंदर क्या है? विशेषण। और इसकी भी विशेषता प्रकट कर दी बहुत वर्ड ने आके। तो ये जो बहुत वर्ड लगा हुआ है इसने काम किया यहाँ पे प्रविशेषण का, अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताने का कार्य इसने किया है। क्लियर हो गया? यहां से आगे एक पॉइंट देखिए, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य, तो विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता प्रकट की जाए, अर्थात संज्ञा व सर्वनाम, है ना, इन्हीं को हम लोग विशेष्य के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताता है। राम बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है ना। इस प्रकार से जो बहुत वर्ड है यही प्रविशेषण है। अच्छा, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष्य किसे कहते हैं? तो देखिए, विशेष्य किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कहते हैं आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य ही क्रिया होता है। यहां से देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जिसमें गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ये विशेषण की आप लोग परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या? विशेषण की संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, विशेषता में भी, ठीक है ना, उसके गुण, अवगुण, है ना, दोष, इन सभी को प्रकट किया जाएगा।
तो गुण को, दोष को, संख्या को, परिमाण को, सभी को बताने वाला जो शब्द होता है वह विशेषण कहलाता है। क्लियर हो गया? डेफिनेशन डाल दीजिएगा। जैसे कि काला, अब मैं कहने लगूँ राम काला है, तो काला होना क्या है उसका? आप लोग कहेंगे सर काला होना तो उसका अवगुण हो जाएगा, है ना? तो ये जाएगा गुणवाचक में, क्योंकि अवगुणवाचक कोई भी विशेषण नहीं होता, गुणवाचक विशेषण होता है ना? बड़ा है, राम बड़ा है, काला है, छोटा है, मोटा है, पतला है ना? इस प्रकार से याद रखना। तो ये बड़ा क्या है, काला क्या है, लंबा क्या है, ये सभी विशेषण हैं। राम दयालु है, तो राम दयालु है, राम की विशेषता बताई गई है, गुण बताया गया है कि दयालु है ना? तो याद रखना ये चीज, राम की विशेषता बताई गई तो संज्ञा की विशेषता बताई गई, याद रखो। तो भारी विशेषण है सुंदर, कायर, मीठा, कड़वा, एक, दो, लाल, स्वच्छ, मेहनती, है ना, बहादुर, लंबा, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि सभी क्या काम करेंगे? ये विशेषता बताने का काम करेंगे, है ना? विशेषण शब्द हैं सारे के सारे। तो ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, इनको नोट पॉइंट डाल के या जैसे करके। एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। देखिए उदाहरण दिया गया है, सीता बहुत सुंदर है ना? एक उदाहरण से समझो, विशेषण यहीं से समझ में आ जाएगा। विशेषण विशेषता बताता है, खासियत बताता है। सीता सुंदर है, सुंदर होना क्या है उसका यानी कि सीता क्या है? सीता एक विशेष्य है, सीता एक कर्ता है, क्योंकि विशेष्य को ही हम कर्ता कह देते हैं, याद रखो, ठीक है ना भैया? अच्छा, विशेष्य की जगह जो हम लोग सर्वनाम और संज्ञा का यूज करते हैं, एक प्रकार से विशेष्य को हम लोग कर्ता भी बोल सकते हैं, करने वाला, है ना? तो सीता कैसी है? सुंदर। सुंदर होना क्या है उसका? गुण। तो गुण है तो ये विशेषण कहलाएगा। लेकिन सुंदर तो है, उसमें भी बहुत सुंदर है, विशेषण की विशेषता प्रकट होगी, इस प्रकार से ये प्रविशेषण का भी काम करेगा। दोस्त यहां तक क्लियर हो गया? चलिए विशेषण के कुछ एग्जाम्पल आप लोग यहाँ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। राधा बहुत सुंदर है, देखिए सुंदर क्या है? विशेषण। श्याम एक बहादुर लड़का है, बहादुर वर्ड क्या है? तो श्याम एक बहादुर है ना? लड़का है, तो इसकी विशेषता बता दी, श्याम एक बहादुर लड़का है, बहादुर है, ठीक है ना भैया? मेरे पास एक बड़ी साइकिल है, साइकिल की विशेषता बता दी, बड़ी है साइकिल। इस प्रकार से मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, तो खाने की विशेषता है कि कैसा है? स्वादिष्ट। संतरा बहुत खट्टा है ना? अगर ये बात करें बहुत की तो प्रविशेषण है, और खट्टा की बात करें तो विशेषण है, याद रखो। राधा की बहन बहुत चतुर है, चतुर होना क्या है उसका? गुण है ना? ये विशेषण हो जाएगा। चतुर क्या है? विशेषण। अगर मैं बात करूं बहुत की तो ये प्रविशेषण है, याद रखो। कक्षा में कम बच्चे आए हैं, कम यानी कि उसकी खासियत बता दी, कम आए हैं भाई, याद रखो। कम होना खासियत होता है क्या? नहीं, लेकिन जाएगा आपका गुणवाचक में, याद रखो, है ना? मेरी शर्ट लाल रंग की है, बता दिया लाल रंग की है, विशेषता है लाल रंग, याद रखो, ठीक है भैया? अच्छा, 5 लड़की पार्क में खेल रहे हैं, बताया है कि पार्क में खेल रहे हैं, खेलना क्रिया होता है पार्क में, यानी कि ठीक ना, पार्क में खेल रहे हैं तो पार्क स्टेबल हो गया, कर्म नहीं है ये। अगर ये कहता 5 लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलना कर्म होता है, ये स्टेबल चीजें हैं। तो 5 लड़के, लड़के की विशेषता है कि कितने हैं? 5, 2 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, तो ये संख्यावाची में जाता है। संख्यावाची में भी निश्चित अनिश्चित की कंडीशन में डिफाइन होता है ना? चलिए, आज बहुत गर्मी है, तो गर्म से बना हुआ है गर्मी, इस प्रकार से याद रखना। सोहन एक आलसी लड़का है, आलसी होना क्या है उसका? अवगुण हो जाएगा, लेकिन गुणवाचक में जाएगा। और गुणवाचक किसका भेद होता है दोस्त? विशेषण का भेद होता है, याद रखिएगा। कौवा काला है, काला होना उसकी विशेषता बता दी, राम काला है, सीता गोरी है, इस प्रकार से याद रखना, है ना? वह लालची है, लालची होना उसका अवगुण है, लेकिन बता दिया वह लालची इंसान है, उससे दूर रहना। चलिए, नेहा एक शांत लड़की है, आपसे पूछेगा नेहा एक शांत लड़की है, ये क्या है? सेंटेंस क्या है? यहाँ पे शांत क्या है? वहाँ ऑप्शन में देगा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो नेहा एक शांत लड़की है, शांत होना उसके स्वभाव को डिफाइन करेगा, इसलिए ये आपका विशेषण का काम करेगा, विशेषता का काम करेगा कि लड़की तो है नेहा, लेकिन शांत स्वभाव की है। इस प्रकार से मेरी पुस्तक में 10 पाठ हैं, 10 पाठ, पाठ तो हैं लेकिन 10 संख्या में डिफाइन किया है, विशेषता बताई गई है, 10 पाठ हैं। करेला कड़वा है ना? चलो, मिठाई जो है वो मीठी है, करेला कड़वा है। मैंने एक नई ड्रेस ली है, ड्रेस तो ली है लेकिन नई, खासियत है नई होना उसका। राधिका बहुत सुंदर है, अच्छा ठीक है, रिश्ता की बात चलाएंगे आपकी राधिका के साथ में। राधिका बहुत सुंदर है, सुंदर होना क्या है उसका? ठीक है ना, तो उसका गुण है।
ये रास्ता लंबा है, लंबा होना गुण हो गया, लेकिन विशेषण है गुण होने से पहले, है ना, याद रखो। उस कमरे में काफी अंधेरा है, तो काफी अंधेरा उसके बारे में डिफाइन कर दिया, वहां मत जाना भाई, वहां काफी अंधेरा कमरे में, वह लालची इंसान है, इसके बारे में डिफाइन कर चुका हूं। तो ये आप लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग प्रत्येक एग्जाम्पल को अपनी नज़रों के सामने से गुजार सकें और आसानी के साथ में विशेषण को पहचानने में आप लोगों की मदद हो सके। एक नोट पॉइंट करके आप लोग पॉइंट बना दीजिए, विशेषण एक ऐसा शब्द है और शब्द में भी विकारी शब्द है। विशेषण कैसा शब्द है? विशेषण एक विकारी शब्द है जिससे में विकार उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना भैया। तो इसके बारे में आप लोग जानिए, ये हर हालत में संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, हर हालत में बताएगा। उदाहरण से संज्ञा से विशेषण कैसे बना, जैसे कि पेट से बन गया पेटू, पेट से बन गया पेटू। अच्छा, लोभ से बन गया लोभी, लोभ, लोभ आ गया किसी दूसरे की चीज को देख के, ठीक है ना, लोभ का भाव आएगा, भाववाचक संज्ञा हो गया। पहाड़, पहाड़ की जाति होती है, तो पहाड़ से पहाड़ी, है ना, पहाड़ी क्या है, तो पहाड़ी विशेषण है, याद रखो। क्रोध से क्रोधी विशेषण है, याद रखो। राम क्रोध है, तो ये मान के चलिएगा, आप लोग लगा के देख लीजिए, राम आम लगा के देख लिया करिए सेंटेंस के साथ में, राम क्रोधी है। अगर सेंटेंस सही ना बने, राम क्रोधी है, देखिए राम क्रोध है, अगर सेंटेंस सही ना बने, सही अर्थ ना दे, तो ये मान लीजिएगा भाववाचक है, भाववाचक है। और ये यही पहचान होती है भाववाचक की और विशेषण की। अगर ये आ जाए राम क्रोधी है, सेंटेंस का सही सेंस बन जाए, तो समझ जाइएगा विशेषण है। तो लगा के देख सकते हैं आप लोग, है ना। राम पहाड़ है ना, राम पहाड़ है, चलो ये तो दे गया जी। राम पहाड़ी है, लेकिन इसके साथ में राम आम सही नहीं होगा, है ना, इस प्रकार से। लेकिन क्रोध के साथ में आप लोग बिल्कुल लगा के देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, सर्वनाम से भी विशेषण बनता है क्या? अगर ये ट्रिक आपकी समझ में नहीं आई है तो स्किप कर सकते हैं, अपने माइंड पे लेने की आप लोग को जरूरत नहीं है कि सर क्या बता गया, है ना। तो इसे आप लोग अपने दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है, आए तो समझ में, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वनाम से विशेषण कैसे बनता है? इतना, कितना, आप, वाली आदि, ये सभी सर्वनाम से बने हुए विशेषण है। अच्छा, क्रिया से विशेषण बनता है क्या? बिल्कुल, चलती ट्रेन, चलना क्या है? क्रिया, कौन चल रहा है? ट्रेन, तो ट्रेन की खासियत बता दी, चलती ट्रेन, याद रखो। खाया मुंह, है ना, मुंह में कुछ खाया, बता दिया खाया मुंह, मुंह से कुछ खाया, तो खाना क्रिया हो गया भाई, और मुंह की खासियत बताया इस प्रकार से, है ना। नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ता बालक इत्यादि सभी ये क्रिया से विशेषण बने हुए हैं। पढ़ता बालक, है ना, विशेषता यार, पढ़ता बालक, है ना। नृत्य करने वाली नायिका, ये सभी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। अव्यय से भी विशेषण बनता है, किस प्रकार से? बाहरी व्यक्ति, बाहर से बाहरी व्यक्ति, है ना, बाहरी व्यक्ति आए हुए, है ना, तो ये विशेषण का काम कर रहे हैं। बाहरी क्या है? अव्यय। भीतरी क्या है? अव्यय। इधर उधर ये सभी क्या हैं? ये सभी लेकिन, किंतु, परंतु, ये सभी अव्यय हैं, अविकारी शब्द हैं। तो भीतरी बात है, इस प्रकार से भीतरी बात है। भीतरी बात मत बताया करो यार। तो भीतरी बात का मतलब विशेषण अर्थात खासियत बताने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग इन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं, अगर समझ में आता है तो, ठीक है ना भैया। चलो, नहीं आता है तो आप लोग इसे स्किप करें क्या? नहीं रे, ये समझना ही है, जैसे मैंने समझाया ऐसे ही। आगे देखो, विशेष्य किसे कहते हैं? मैंने ऊपर बताया था, एक पॉइंट और समझ लीजिए। विशेष्य का मतलब ही मैंने आप लोग को बता दिया था, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, वही विशेष्य कहलाता है दोस्त, ठीक है ना। जैसे कि गीता सुंदर है, सुंदर क्या है यहाँ पे? सो सुंदर है विशेषण, है ना, सुंदर है विशेषण। ये है क्या है यहाँ पे? ये है सहायक क्रिया, जिसे अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। गीता क्या है फिर? गीता ही तो है यहाँ पे विशेष्य। इसी के बारे में तो डिफाइन किया गया है कि गीता सुंदर है, अर्थात सुंदर इसमें विशेषण है और गीता इसमें विशेष्य है। विशेष्य का मतलब ही संज्ञा व सर्वनाम से होता है। आगे आइए दोस्त, विशेषण और विशेष्य, इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक विशेषण, दूसरा विशेष्य। अच्छा, विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आ जाता है और बाद में भी, कभी आपको लोग कंफ्यूज होने लगो, है ना। जो विशेषण शब्द है ना, वो विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे कि थोड़ा सा जल लाओ, तो देखो यहाँ थोड़ा सा पहले ही आ गया, जब पूर्व में आया है, ये विशेषण शब्द है, थोड़ा सा लाओ जल, है ना। चलो, 1 मीटर कपड़ा ले आना, कपड़ा देखो ये रहा कपड़ा, ठीक है। 1 मीटर ये रहा, यहाँ पे विशेषता बताने का काम कर दिया, ठीक है ना भैया। तो कपड़ा, ठीक है ना भैया, तो कपड़ा की यहाँ पर खासियत बता दी इसने।
तो पहला विशेषण शब्द जो है वो विशेष्य से पूर्व भी आ सकता है और विशेषण के बाद भी आ सकता है। जैसे कि बाद में आया हुआ विशेषण देखिए, यह रास्ता लंबा है, यह रास्ता, रास्ते की खासियत बताई लंबा है लेकिन बाद में आया है ना। खीरा कड़वा है, खीरे की खासियत बताई लेकिन बाद में आया है यहाँ पे विशेषण शब्द, लेकिन यहाँ पहले ही आ गया था विशेषण शब्द। तो जरूरी नहीं है, मेरा कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि विशेषण शब्द पहले ही आएगा है। ये विशेष्य अर्थात संज्ञा सर्वनाम से पहले भी आ सकता है, संज्ञा सर्वनाम के बाद में भी आ सकता है। ये आप लोग थोड़ा सा नोट करके चलिएगा पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं, विशेषण के कार्य क्या होते हैं। एक नोट पॉइंट करके आप लोग बना दीजिए, विशेषण क्या काम करता है। विशेषता बताने का काम तो करता ही करता है। किसी वस्तु अर्थात व्यक्ति की विशेषता बतलाना विशेषण का कार्य होता है। जैसे कि राम स्वस्थ है, यहाँ पे स्वस्थ बताया गया राम को, तो ये विशेषता बताई गई है उसकी, है ना। विशेषण यहाँ पे स्वस्थ है, व्यक्ति राम की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो राम क्या है यहाँ पे दोस्तों, राम यहाँ पे जो है वो है विशेष्य, है ना, विशेष्य का काम कर रहा है यहाँ पे। विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। अगला पॉइंट देखिए, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, पीला घोड़ा दौड़ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए लाल पहले ही संकेत कर दिया कि लाल है घोड़ा, है ना। इस प्रकार से लाल वर्ड क्या हो गया, विशेषण। तो लाल विशेषण घोड़े की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने ये पॉइंट लिखवाया था कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताने का काम करता है विशेषण। दूसरा काम करता है हीनता का बोध, जहां पे हीनता का बोध होता है ना, अर्थात आपकी कमजोरी, बीमारी इत्यादि बताने का काम करता है। जैसे कि बीमार वृद्ध, बीमार वृद्ध, तो वृद्ध की विशेषता है कि बीमार है ना। यहाँ पे विशेषण वर्ड क्या है, बीमार है, और ये हीनता को बता रहा है, यानी उसके कमजोरी आ चुकी है ना भाई। याद रखना ये चीजें, ये ज्यादा आप लोगों का मतलब इसमें मतलब अगर आपको समझ में आता है तो समझने की कोशिश करिए, नहीं तो आप लोग इसे स्किप भी मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर टॉपिक है तो समझ कर चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए अगला कार्य होता है विशेषण का अर्थ सीमित करना, यानी अर्थ को ये सीमित भी कर देता है विशेषण। कैसे, पढ़ते छात्र, है ना, केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित अर्थ, ये छोटा सा बोल दिया पढ़ते छात्र, लेकिन खासियत बताने का काम कर दिया इसने, अर्थ सीमित करके भी खासियत बता दी इसने। पढ़ते छात्र, रोते लड़के, इस प्रकार से खासियत बताने का काम कर रहा है ये चीज, ठीक ना भैया। चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। संख्या का बोध कराना, ये विशेषण का अगला कार्य होता है। पांचवा बालक, छठा बालक, इधर आ जाओ, पांचवा बालक कक्षा से, छठा बालक इधर आ जाओ, है ना। इस प्रकार से संख्या का बोध बताने का काम भी करता है। कभी पूर्णांक बताएगा, कभी अपूर्णांक बताएगा, कभी क्रम के अनुसार बताएगा, तो इत्यादि कंडीशनों को भी आगे चल के डिफाइन करेगा, है ना। तो यहाँ पे पांचवा जो बालक है ये संख्या का बोध करा रहा है। तो कहने का मतलब विशेषण जो है वो संख्या का बोध कराने का काम भी करता है दोस्तों। मात्रा का बोध भी कराता है कि आपके पास में कितनी मात्रा में जो आपने चीजें ले रखी है, पदार्थ ले रखे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें भी डिफाइन करने का काम विशेषण करता है। तो मात्रा का बोध, जैसे 10 किलो गेहूं, है ना, तो गेहूं की खासियत बता दी, गेहूं तो है लेकिन 10 किलो है भाई, तो ये मात्रा का बोध बताने का काम भी करता है विशेषण, इस प्रकार से। अच्छा देखिए, प्रविशेषण आप लोग समझने की कोशिश करिए, एक बार फिर से पॉइंट बना दिया है मैंने, प्रविशेषण। तो देखिए प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण की भी खासियत बताते हैं, विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अशोक बहुत सुंदर है, सुंदर क्या है यहाँ पे, सुंदर दोस्त यहाँ पे विशेषण है, विशेषण, लेकिन सुंदर तो है, सुंदर में भी बहुत सुंदर है, तो ये बहुत वर्ड यहाँ प्रविशेषण का काम कर रहा है। तो आप लोगों से ये पूछेगा अशोक बहुत सुंदर है, इसमें बहुत वर्ड क्या है, प्रविशेषण है। अच्छा, सरिता अत्यंत सुंदर है, तो देखिए अत्यंत सुंदर है, सुंदर तो है लेकिन अत्यंत, यहाँ पे ये प्रविशेषण है ना। अधिक चतुर बालक पकड़े जाते हैं, चतुर, चतुर होना उसका गुण है ना, बालक की विशेषता है चतुर है, लेकिन उसमें भी अधिक चतुर है, तो ये प्रविशेषण का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है जो प्रविशेषण वर्ड है वो शुरू में भी हो सकता है, वो बाद में भी हो सकता है, वो बीच में भी आपका लग सकता है। अगला पॉइंट डालिए, विशेषण से संज्ञा का गुण अर्थात मतलब विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेष प्रकट होना, विशेषण प्रकट होना, और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है। ये चीज समझने की कोशिश करिए, आखिर ये चीज इस लाइन में कहना क्या चाह रहा, ध्यान से समझिए। विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होता है, विशेषण से ही
एक तो गुण प्रकट होता है और एक विशेषण प्रकट होता है, और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापक मर्यादित जो मर्यादा है वो हो जाती है। कैसे? काला घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होने के अतिरिक्त उस घोड़े का बोध होता है जो काला है। ठीक है ना भैया? तो ये कहने का मतलब जातिवाचक के बारे में भी बोध करा रहा है, क्योंकि जानवरों के नाम किस में जाते हैं? जातिवाचक में जाते हैं। तो ये जातिवाचक की तरफ भी इशारा करता है, विशेषता बताने के साथ साथ संज्ञा का गुण भी बता देता है। याद रखना ये चीज, ध्यान रहे, संज्ञा के साथ सा, नामक, संबंधी, रूपों आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बनते हैं। याद रखो, एक तो सा जुड़ेगा, एक नामक जुड़ेगा, एक संबंधी और एक रूपों आदि का जो आप लोग अगर मेल मिलाप करोगे तो ये जोड़कर विशेषण बनाया जाएगा। क्लियर हो गया? चलो ये चीज आगे देखिए, जैसे कि उदाहरणार्थ फूल सा शरीर, है ना, फूल सा शरीर। देखिए फूल, फूल क्या होता है? संज्ञा, और संज्ञा के साथ में बोला है कि सा वर्ड जोड़ दिया जाए, है ना, फूल सा शरीर। तो फूल सा शरीर का मतलब क्या हो गया? ये विशेषण है, ये विशेषता बताने का काम कर रहा है। राम नामक पुत्र, राम नामक पुत्र, तो विशेषता बता रहा है। लेकिन राम क्या है? संज्ञा, और नामक लगा हुआ है तो क्या बन गया? ये बन गया विशेषण। तो ये पॉइंट छोड़ने वाले नहीं थे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। पढ़ाने के लिए मैं बहुत कम करके इसे पढ़ा सकता था, लेकिन क्या फायदा है ऐसा पढ़ाने से जो आपके काम ही ना आए। ग्रह संबंधी, देखो संबंधी लगा दो, ग्रह संबंधी, है ना, ग्रह संबंधी समस्याएं, तो ये विशेषण बता रहा है। मोह रूपी अंधकार, तो रूपी वर्ड लगाया हुआ है, अंधकार, है ना, मोह रूपी अंधकार। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय सभी विशेषण बनते हैं। यहाँ देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय सभी से विशेषण बनते हैं आप लोगों के। ठीक है भैया, आप लोग समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा था। संज्ञा के साथ सा, नामक, संबंधी, रूपों आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बनते हैं। नोट पॉइंट करके बना दीजिए अपने पॉइंट को, उदाहरण से समझिए और कुछ, है ना। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले, बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रविशेषण। विशेषण शब्द विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व भी लग सकते हैं और बाद में भी लग सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए, विशेषण के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। विशेषण के आप लोगों से भेद पूछे तो विशेषण के भेद गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाची और सार्वनामिक, ये चार होते हैं दोस्त। लेकिन एक भेद और होता है इसका, वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। आप कहेंगे सटिया गए हो क्या, व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होता है, लेकिन व्यक्तिवाचक का यूज विशेषण में भी किया जाता है। कैसे किया जाएगा मैं आपको बता के चलूंगा, लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए विशेषण के भेद कितने होते हैं तो कभी 5 उत्तर मत करिएगा, 4 ही आप लोग अपना उत्तर करिएगा। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ आप लोग का गुणवाचक जो है इसका कोई भेद नहीं होता। परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जो संख्यावाची होता है इसके भेद भी होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची, एक अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची का कोई भेद नहीं होता। निश्चित संख्यावाची के भेद होते हैं गणनावाचक, या फिर आप लोग इसे पूर्ण संख्याबोधक कह सकते हैं, या क्रमवाचक कह सकते हैं, आवृत्तिवाचक कह सकते हैं, समुदायवाचक कह सकते हैं, समुच्चय बोधक कह सकते हैं, या फिर प्रत्येक बोधक कह सकते हैं, है ना। तो ये भेद होते हैं लगभग, ये आपके 6 के समथिंग में होते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, जो आपका सार्वनामिक विशेषण है इसके भी भेद होते हैं, तो ये भेद मैंने नीचे शामिल किए हुए हैं, हम सारे के सारे पढ़ेंगे। सार्वनामिक की एक संकेतवाची या फिर आप लोग निश्चयवाची विशेषण बोल सकते हैं, एक अनिश्चित सर्वनाम मतलब अनिश्चितवाची सर्वनाम विशेषण होता है, एक प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है, एक संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए कुछ इस हिसाब से। चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, विशेषण के भेद के अंतर्गत व्यक्तिवाचक विशेषण को भी शामिल किया जाता है, लेकिन अगर विशेषण के भेद पूछे तो आंसर आप लोग का 4 ही होगा। चलिए, प्रयोग की दृष्टि से भी आप लोगों से पूछा जाता है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद 2 होते हैं, एक विशेष्य विशेषण होता है, दूसरा विधेय विशेषण होता है, ये याद रखिएगा। चलिए, विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। तो विशेषण के भेद 4, याद रखने की ट्रिक क्या बनाई है, देखिए हमने विशेष, इस वर्ड को पकड़िए, विशेष, विशेष से विशेषण, तो विशेष गुणों की संख्या आदमी में सबसे परे होती है। विशेष गुणों की संख्या, अगर आपके पास में कोई विशेष गुण है तो उसकी संख्या सबसे परे होगी, ऐसा याद रखिएगा आप लोग। तो विशेष गुणों की संख्या सबसे परे होती है। यहाँ पे गुणों से गुणवाचक संख्या मतलब गुणवाचक विशेषण, संख्या से संख्यावाची विशेषण, सबसे यानी कि सार्वनामिक, सबसे यानी कि सार्वनामिक, जिसे हम दूसरे नाम से संकेतवाची विशेषण भी कहते हैं।
ठीक है ना भैया। परे यानी कि परिमाण बोधक विशेषण भी कहते हैं। विशेष गुणों की संख्या सबसे परे होती है, विशेष गुणों की संख्या सबसे परे होती है। विशेष से विशेषण, गुण से गुण वाचक विशेषण, संख्या से संख्यावाची विशेषण, सबसे यानी सार्वनामिक संकेतवाची विशेषण, और परे से परिमाण वाचक विशेषण आप लोग का होता है। ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए। नंबर पहला डाल दीजिए गुणवाचक विशेषण फटाफट से। गुणवाचक विशेषण, अब देखिए गुण से आप लोग समझ गए होंगे कि ये गुण अर्थात ये जो डिफाइन करेगा आप लोगों का, ठीक ना, आपके बारे में बताएगा, आपके गुण के बारे में बताएगा, आपके अवगुण के बारे में बताएगा, दोष के बारे में, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्थान, गंध इत्यादि के बारे में डिफाइन करेगा गुणवाचक। याद रखना, गुण में आप लोग ये मान के चलिएगा आप लोग की अच्छी बातें, बुरी बातें सभी डिफाइन की जाएंगी, केवल गुण ही नहीं डिफाइन किए जाएंगे आप लोगों के, ये सारी चीजें आप लोग की इसमें आएंगे। तो जिस संज्ञा शब्द से या जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताए जाएं, दोष बताए जाएं, अवगुण बताए जाएं, रूप के बारे में बताया जाए, रंग के बारे में बताया जाए, आकार अवस्था के बारे में, दशा के बारे में, स्थान के बारे में, गंध के बारे में आदि के बारे में बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण हम लोग कहते हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि आप लोग के गुण, अवगुण ये सभी इसी में आएंगे, रूप, रंग, आकार, अवस्था, दशा, कंडीशन, ये सभी इसी में आएंगे गुणवाचक में। जैसे कि यहाँ आप लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। बगीचे में सुंदर फूल होते हैं, तो ये सुंदर क्या है, आपका रंग हो गया, फूलों का रंग हो गया सुंदर, है ना। चलिए, या फिर फूलों का रूप हो गया सुंदर, तो रंग रूप बात एक ही है, लेकिन ये गया किसमें, ये गया गुणवाचक में ही गया, याद रखना, ठीक है ना भैया। तो बगीचे में सुंदर आपके फूल होते हैं, क्योंकि गुणवाचक का कोई भेद नहीं होता। आप लोग कभी ये कहने लगो कि जी अवस्था से पूछेगा, दशा से पूछेगा, स्थान में जाके पूछेगा, नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसे अंदर नहीं जाएगा इसमें बिल्कुल भी। केवल इतना ही पूछेगा, धर्मपुर एक स्वच्छ नगर है, स्वच्छ क्या है, उसका गुण है ये, है ना, गुण है ये, गुण वाली कंडीशन गुणवाचक में जाएंगी। स्वर्गवाहिनी नदी गंदी है, जो स्वर्गवाहिनी नदी है वो कैसी है, गंदी, गंदा होना क्या है उसका, अब की बार अवगुण की बात हो गई, लेकिन अवगुण में भी पीछे देखिए गुण लगा हुआ है, तो भी ये गुणवाचक में ही जाएगा। अगर बात अवगुण की भी है तो भी गुणवाचक का ही भेद होगा, है ना, गुणवाचक के अंदर अंतर्गत ही जाएगा। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, पहले ही बता दिया जी स्वस्थ हैं बच्चे, स्वस्थ का मतलब ही वो कैसे हैं, आपके दशा के बारे में बता दिया इसने कि स्वस्थ हैं, ठीक ना भैया। तो ये आपकी जो कंडीशन है गुणवाचक के अंतर्गत चली जाएगी, आसानी के साथ पहचान सकते हो। गुणवाचक में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, जरा थोड़े से समय में जल्दी जल्दी इस पे नजर आप लोग बना लीजिए। गुणवाचक में आपके गुण आएंगे, दोष संबंधी बातें आएंगी, भाव संबंधी बातें भी इसमें आएंगी। जैसे कि आप लोग भला, भला क्या है, गुणवाचक विशेषण, है ना, ईमानदार गुणवाचक विशेषण, और इससे ही आप लोग की भला से भलाई बन जाएगी भाववाचक संज्ञा, ईमानदार से ईमानदारी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। विशेषण से आप लोग संज्ञा भी बनाने का काम करते हैं, और ये मैंने आप लोगों को खूब अच्छे प्रकार से समझाया संज्ञा में, और यहाँ पे भी समझ लीजिएगा, आसानी से बन जाएगी। कौन सा निम्नलिखित में से विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है, तो भला से भलाई बन जाएगी, ईमानदार से ईमानदारी बन जाएगी। सच्चा गुण है लेकिन सच्चाई भाववाचक संज्ञा, अच्छा गुण है, अच्छाई भाववाचक संज्ञा। दोनों टॉपिक आप लोग साथ के साथ क्लियर करके चलिए। उचित ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। शांत, सीधा, दानी, बलवान, विद्वान, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, न्यायी, सीधा, बुरा, बुरा से बुराई भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। कायर, वीर, है ना, वीर से वीरता बन जाएगी। डरपोक, सरीखा, ये सरीखा पूछा हुआ है एग्जाम में, सरीखा, ठीक है भैया, क्या है ये सरीखा, आप लोगों का विशेषण होने का काम करता है सरीखा, याद रखना। शांत विशेषण होने का काम करता है। इस सरीखा को आप लोग एक बार और सर्च कर लीजिएगा, सरीखा में कौन सा विशेषण है, तो सरीखा में आप लोगों का गुणवाचक विशेषण ही आएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। समय संबंधी बातें आ जाएं तो भी ये गुणवाचक में जाएंगी, जैसे कि नया है, नया, है ना, नया क्या है, गुण उसका। पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, ताजा, प्राचीन, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, टिकाऊ भी पूछा हुआ है। नवीन, सायकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक, दोपहर, संध्या, सवेरा आदि। ये समय संबंधी जितनी भी बातें हैं आप लोगों की, ये गुणवाचक विशेषण की ही जाएंगी, है ना, गुणवाचक विशेषण की ही। दोपहर का समय है तो ये गुण है उसका, बताया जा रहा है कि दोपहर का समय, समय की विशेषता बताई जा रही है ना, याद रखना इस प्रकार से। चलिए, दोपहर का समय, हालांकि ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि दोपहर का समय, तो ये कुल मिला के बात ये है
कि समय की यहाँ पे जो कंडीशन है वो विशेषता बताने का काम करे, दोपहर का समय। चलो स्पर्श बोधक देखिए, स्पर्श बोधक क्या है? स्पर्श जैसे कि मुलायम, सख्त, ठंडा, गर्म, कोमल, खुरदरा, चिकना। गर्म से भाववाचक बन जाएगी गर्मी, याद रखना, ठीक है ना भैया। तो चलिए चिकना, तो चिकना से चिकनाई भाववाचक बन सकती है। चलिए तो स्पर्श बोधक की कंडीशन भी आप लोग की गुणवाचक में जाएंगी। रंग संबंधी बातें होंगी, लाल, पीला, नीला, काला, बैंगनी, है ना, सुनहरा, सुनहरी, फीका, सफेद, चमकीला। ये चमकीला पूछा हुआ है कि चमकीला क्या है, गुणवाचक विशेषण। धुंधला पूछा हुआ है, ये भी गुणवाचक विशेषण है, धुंधला भी, इस प्रकार से, है ना। चलिए स्थान संबंधी संज्ञा, स्थान संबंधी या संज्ञा, ये सभी की सभी क्या होंगी, स्थान संबंधी संज्ञा, ये आप लोगों की किस में जाएंगी, गुणवाचक में जाएंगी। जैसे कि लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, उजाड़, चौरस, भीतरी, ग्रामीण, रूसी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पंछिया, दायां, बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण, जापानी, बिहारी, मुंबईया, बनारसी, लखनवी, है ना। ये सभी कंडीशन जो होंगी ये गुणवाचक में जाएंगी। जैसे कि राम बनारसी है, राम मुंबईया है, तो विशेषता बताने का काम किया जा रहा है, विशेषता में भी गुण बताया जा रहा है उसका। याद रखना कि वो इस स्थान से संबंधित है, राम जापानी है, इस प्रकार की कंडीशन। आकार संबंधी बातें सभी गुणवाचक में जाएंगी, जैसे गोल, है ना, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, है ना, ये पीला आकार नहीं होगा, पीला रंग होगा, ऊपर लिख दिया है। सुंदर, है ना भाई, नवीन, लंबा, चौड़ा, ये कंडीशन एक दूसरे में अगर आ भी जाती है तो फर्क नहीं पड़ता इस बात से कोई भी, है ना। ना यही पूछेगा आकार संबंधी में है या फिर आप लोगों की दशा संबंधी में, कोई नहीं पूछेगा, केवल इतना पूछेगा आप लोगों से कि गुणवाचक है या फिर आप लोग का संख्यावाची है, या फिर मतलब आप लोगों की जो चार विशेषण होती है उनमें से कौन सा है ना भाई। चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला, ठीक है ना, पोला, चकोर, सोडोल, ठीक है ना, पोला, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार, वृत्ताकार, चतुर्भुज, समान, तिरछा, नुकीला। ये सभी आकार संबंधी जितनी भी जो बातें होंगी वो आप लोगों की गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही जाएंगी। दशा वाली कंडीशन, जैसे कि राम दुबला है ना, राम पतला है, राम मोटा है, राम भारी है, गाढ़ा, गीला, है ना, गाढ़ा, गीला, ये पूछे हुए हैं, ये विशेषण होने का काम करेंगे। विशेषण में भी गुणवाचक, है ना, फर्श गाढ़ा है ना, फर्श गीला है, दूध गाढ़ा है, इस प्रकार से। गरीब, पालतू, सूखा, बीमार, स्वस्थ, ठोस, द्रव, गर्म, ठंडा, हल्का, घना, लंबा, पतला, युवा, बूढ़ा, अधेड़, प्रौढ़, तरुण, है ना, नया, फटा, पुराना, अस्वस्थ, दुबला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, सूखा, घना, ऊद्मी, पालतू, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा, अमीर। ये सभी दशा संबंधी जो कंडीशन है ये आप लोगों की गुणवाचक में जाएंगी। जैसे कि दोष, बेईमान, बेईमान क्या है, गुणवाचक विशेषण। झूठा, अन्यायी, बुरा, गलत, अनुचित, अशांत। टेढ़ा, बुरा, लालची, दुष्ट, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण। रूप में सुंदर, कुरूप, भद्दा, ये सभी गुणवाचक की कंडीशन है सारी की सारी। स्वाद बोधक में खट्टा, दूध खट्टा है तो दूध की विशेषता बता दी, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, सुगंधित, ये सारी की सारी कंडीशन आपकी गुणवाचक की हैं, ये गुणवाचक विशेषण में जाएंगी। दिशा बोधक में निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, ये सभी दिशाबोधक कंडीशन है, ये गुणवाचक विशेषण की ओर संकेत करती हैं। गंध में सुगंधित, दुर्गंध, पूर्ण और सौंधा, ये सभी जो कंडीशन होंगी ये गुणवाचक की तरफ इशारा करेंगी। यहाँ से गुणवाचक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। गुणवाचक अब यहाँ आप लोगों का एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आता है गुणवाचक। जैसे कि बाग में सुंदर फूल हैं, तो फूल तो हैं लेकिन सुंदर हैं, तो सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण। इंदौर स्वच्छ नगर है, स्वच्छ यानी स्वच्छता बताने का काम किया जा रहा है, गुण है स्वच्छ, याद रखो। पुराना टीबी, तो बता दिया पुराना, पुराना है टीबी, तो पुराना होना क्या है उसका गुण, याद रखो, या अवगुण, अवगुण याद रखो, लेकिन गुणवाचक में जाएगा। यह भूतकाल की घटना है, तो देखिए समय संबंधी बात आ गई, भूतकाल की घटना है ना भाई, तो बता दिया ये कब की घटना है, भूतकाल की, लेकिन ये भूतकाल की घटना होने का उसका गुण है, तो गुणवाचक है। वह भद्दा है, देखिए बता दिया भद्दा है। माँ बीमार है ना, फर्श गीला है, गीला क्या है, विशेषण। उसका आकार वर्गाकार है, आकार कैसा है, वर्गाकार, बता दिया आकार के बारे में, तो ये कैसा है, आकार वर्गाकार है, तो उसका गुण है वर्गाकार होना, है ना। वहाँ बाहरी आदमी बैठे हैं, है ना, भीतरी आदमी बैठे हैं, तो बाहरी आदमी, है ना, बाहर से आए हुए हैं, बाहरी आदमी, विशेषण होने का काम, विशेषण में भी गुण, गुण बता रहा है उनके कि बाहर से आए हुए हैं। स्वर्ग वाहिनी नदी गंदी है, तो गंदा होना भी उसका क्या है, गुण है। ये सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा नंबर डाल दीजिए भाई संख्यावाची विशेषण।
ये एक ही वीडियो क्लास चाहे कितनी लंबी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉलेज आप लोगों के पास में बिल्कुल बेहतरीन पहुंचनी चाहिए। दिस इज़ द मैटर। तो संख्यावाची, संख्या से ही आप लोगों को रिलेट कर लेना है कि संख्या के बारे में बोध होगा। अब संख्या कभी तो निश्चित होगी, कभी आप लोगों की अनिश्चित होगी। और किसकी संख्या? संज्ञा व सर्वनाम की संख्या डिफाइन करेगा संख्यावाची विशेषण। डेफिनेशन समझिए भाई, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जानकारी होती है, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। नाम ही संख्या है तो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बताएगा। कभी संख्या निश्चित हो जाएगी, कभी अनिश्चित हो जाएगी। क्लियर? चलिए, जैसे कि संख्या कैसे कैसे बताएगा? 1, 2.5, सवा, 50, प्रथम, चौगुना, तीनों, चारों, कुछ, आम, लगभग, सैकड़ों, अनेक, लाखों, बहुत सारे किले, इस प्रकार से, है ना, कुछ भी बता सकता है। तो कभी संख्या निश्चित होगी, कभी संख्या अनिश्चित होगी। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। संख्यावाची के एग्जाम्पल समझिए कि संख्यावाची में कौन कौन सी कंडीशन जाती हैं। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, बता दिया जी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 50। ठीक है, संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची में भी अनिश्चित है, निश्चित है, तो आप लोग पूरी तरीके से क्लियर कर पा रहे हैं कि कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, निश्चित है बात। चारों भाइयों में बड़ा प्रेम है ना। चारों भाइयों की विशेषता बता दी, संख्यावाची है। 4 भाई बता दिए, काउंटिंग बता दी, संख्यावाची विशेषण हो गया। लेकिन बड़ा प्रेम है चारों भाइयों में, निश्चित संख्यावाची हो गया क्योंकि 4 का आंकड़ा है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, ये भी निश्चित कर दिया भाई, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, उनकी चौथी लड़की की शादी है। ये सारी कंडीशन संख्यावाची में है, दूसरी के बारे में बताया क्रम के अनुसार, है ना भाई। याद रखो, देश का हर एक बालक वीर है, हर एक बालक वीर है भाई। तो ये आप लोग का निश्चित करके बता दिया, हर एक बालक वीर है भाई। ठीक है ना भैया। तो ये सारी कंडीशन आप लोगों की संख्यावाची में जाएंगी। चलिए, उपयुक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाची विशेषण है। अब ये जो संख्यावाची विशेषण होता है दोस्त, इसकी आप लोग डाल दीजिए भेद। ये दूसरा नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला गुणवाचक पढ़ा, दूसरा नंबर है संख्यावाची। ये जो संख्यावाची विशेषण होता है, इसके भेद होते हैं 2। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा भेद होता है संख्यावाची विशेषण का? एक होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अब ये जो निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, इसमें कौन कौन सी कंडीशन जाती हैं? जैसे कि 1, 5, 7, 12, तीसरा 100, 50, 200, 400, लाख, है ना, लाख, 1 लाख, लाख नहीं 1 लाख, है ना। इस प्रकार से याद रखिएगा, निश्चित संख्या जब भी बनेगी। चलो, इस अनिश्चित संख्यावाची में क्या हो जाएगा? कई, अनेक, बहुत, करीब, तकरीबन, लगभग। तो यहां अनिश्चितता का बोध होगा संख्या में, अर्थात पता नहीं चल पाएगा कितने की बात की है, कितने की नहीं की है। और निश्चितता में डायरेक्टली आप लोगों को पता लग जाएगा कितने की बात की है। तो 2 भेद होते हैं संख्यावाची विशेषण के। अब इसमें भी आप लोगों को मैं यहीं से थोड़ा सा समझा देता हूं, यहीं से समझिए। ये जो निश्चित संख्यावाची होता है, ये अपने आप में 6 भेद होते हैं इसके। और ये जो अनिश्चित संख्यावाची होता है, इसका मामला यहीं पे खत्म हो गया, इसका कोई भेद नहीं होता। तो अब हम निश्चित संख्यावाची के भेद पढ़ने वाले हैं। 6 के 6 आप लोग डाल दीजिए, निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद। और उसमें सबसे पहले आप लोग 6 के नाम लिख लीजिए। 6 के नाम कौन कौन से होते हैं? एक होता है पूर्णांक बोधक, जिसमें पूरे अंक के बारे में बोध हो जाएगा। एक होता है अपूर्णांक बोधक, अर्थात इसमें आधी पूर्णांक का बोध हो जाएगा, जैसे सवा, जैसे कि 1.5, जैसे कि 2.5। और पूर्णांक बोधक में आप लोग का हो जाएगा 100, 50, 40 इत्यादि। अगला क्रमवाची विशेषण, इसका तीसरा भेद होता है, क्रम के अनुसार दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से। आवृत्ति बोधक हो जाएगा राम चौगुना, 5 गुना, इस प्रकार से गुने आएंगे आवृत्ति में। समूह के बारे में हम ग्रुप हो जाएगा, है ना, चारों बच्चे इधर आओ, तो 4 का ग्रुप बन जाएगा, इस प्रकार से। प्रत्येक बोधक का मतलब ये आप लोगों को लग रहा है यहाँ से, छठा नंबर प्रत्येक बोधक होता है, जहां आप लोग को प्रत्येक के बारे में बोध हो जाएगा, हर एक के बारे में बोध हो जाएगा, याद रखना। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण का कोई भेद नहीं होता, निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद 6 होते हैं। चलिए, इसी में आप लोग डाल दीजिए निश्चित संख्यावाची का वर्गीकरण। निश्चित संख्यावाची का वर्गीकरण, उसमें भी पहला नंबर डाल दीजिए पूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक का मतलब ही समझ जाइए, पूर्णांक पूरे अंकों में, है ना, जहां आप लोगों को, ठीक ना, विशेषण की संख्यावाची विशेषण की पूरी अवस्था के बारे में पता चल जाए, पूरी संख्या के बारे में बोध हो जाए, वो आप लोगों का पूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा, पूर्णांक बोधक संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, याद रखना।
जैसे कि पूर्णांक बोधक में 1, 10, 100, 40 पूरे हैं, 50, 1000, लाख इत्यादि, है ना, इत्यादि। अब लाख, अब आप लोग इस लाख को कैसे समझेंगे? जैसे कि 1000 आया हुआ है, 1000 का मतलब आप लोग कितने भी बोल सकते हैं, 50,000, है ना। चलिए, तो 1000 इसी में आ जाएगा क्या? आप लोग कहेंगे सर ये 1000 जो है ये अनिश्चित में आ सकता है, क्योंकि 1000 तो बहुत सारे होते हैं भाई। 1000 में 10,000 बोला है, 1000 बोला है, 1,00,000 बोला है, तो बिल्कुल आप लोग इसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो तो आप लोग इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। आप लोग लिख लो इसे 1000, है ना, मैं कन्फ्यूजन हटा ही देता हूँ, और इसे लिख लो 1,00,000। अब तो क्लियर हो गया भाई। अब तो निश्चित कर दिया संख्या को, लाख के साथ में 1 लगा दिया, 1000 के साथ में 1 लगा दिया, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। बिल्कुल आप लोगों की बात ये सही थी, ठीक है भैया। चलो, तो 1, 10, 100, 40, 50, 1000, 1,00,000, है ना, संख्या मिलेगी आप लोगों को। 100 भी बोल सकता है, 200 भी बोल सकता है, इस प्रकार से एग्जाम्पल से समझने की पूरी कोशिश करिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो एक जा रहा है लड़का निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। एक लड़का, 100 रुपये दीजिए, 100 रुपये मांगे आप लोगों से, 100 निश्चित है, 100 रुपये मांगे, है ना, पूरे अंकों में है, याद रखना। एक लड़का स्कूल जा रहा है, निश्चित है, लेकिन पूरे अंकों में है, एक लड़का है ना। 100 रुपये पूरे अंकों में है, याद रखो। कल मेरे यहाँ 5 मित्र आएंगे, निश्चित है, 5 मित्र आएंगे, याद रखना, लेकिन पूरी संख्या यहाँ पे निश्चित करके दी गई है ना। निश्चित वैसे नहीं है ना, निश्चित संख्या में दे रखा है, और निश्चित में भी पूरे अंकों में दे रखा है। ये लाइन एडिट करिए आप लोग। निश्चित संख्यावाची विशेषण तो है ही है, ये निश्चित में तो आएंगी आएंगी कंडीशन, लेकिन उसमें भी पूरे अंकों में है ना। आप लोग कहेंगे अपूर्णांक में कौन सी कंडीशन जाती है, तो वो जाती है 1.25, 1.5, है ना, टूटी फूटी कंडीशन। पूरे अंकों में पूरी कंडीशन आएंगी दोस्त। इस प्रकार से 10 आम लाओ, उसने बोला 10 लाओ आम, तो 10 पूरा का पूरा फिक्सिंग है। अपूर्णांक बोधक में आप लोग देखिए, जहां अपूर्णांक बोधक जो किसके अंतर्गत आता है, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद के अंतर्गत आता है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक का मतलब समझ जाइए कि जहां ए का मतलब कमी दर्शाई जाएगी, पूर्णांक पूरी तरीके से पूरा नहीं होगा, आधा पूर्णांक होगा। आधा जैसे कि पौना देखिए, यहाँ पे आधा देखिए, सवा देखिए, 1.5 देखिए, 2.5, 3.5 आदि ऐसी कंडीशन आएंगी अपूर्णांक बोधक में। मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, 2.5 का मतलब 2 स्यावत होंगे, 1 आधा होगा, है ना, पूरे नहीं है। चलिए, अगर मैं कह देता मेरी जेब में 2 रुपये हैं, पूर्णांक बोधक है। चलिए, शिवम के पास 3.5 रुपये हैं, 3.5 है उसके पास में, है ना, तो कहने का मतलब अपूर्णांक बोधक है, पूरी संख्या में नहीं है। पापा ने मुझे 125 रुपये दिए, 125 रुपये दिए, है ना, 125 यानी 125 रुपये के बारे में बोला, 125 रुपये, 125 रुपये, इस प्रकार से। तो आप लोग इस एग्जाम्पल को कह सकते हैं 125 रुपये, तो एक मतलब निश्चित संख्या में हो सकते हैं 125 रुपये, है ना। तो या इस लाइन को आप लोग करेक्शन करिए, 125 रुपये दिए इतना करिए, क्योंकि 125 रुपये का मतलब 125 रुपये हो जाएगा, और 125 रुपये पूरे अंकों में हो जाएंगे। ये चीज़ आप लोग एडिट करिएगा। ये एग्जाम्पल मैंने जो डाले हैं यहाँ पे, अगर कोई त्रुटि दिखेगी मैं हैंड टू हैंड उसे पकड़ लूंगा, याद रखना। पापा ने मुझे 125 रुपये दिए इतना करिए बस। इसे अगर 125 करेंगे तो पूरे अंकों में हो जाएगा, फिर पूर्णांक बोधक की कंडीशन हो जाएगी। ये सर क्लियर हो गया। चलिए, आप लोग कहेंगे सर अगर पापा ने मुझे 125 रुपये दिए, 100 का नोट तो स्यावत है, लेकिन 25 रुपये है, तो 25 रुपये भी तो भाई अपने आप में स्यावत ही होते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ी सी नोट करके चलिएगा। दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध दिया, 1.5 ग्राम दिया है मुझे दूध, इस प्रकार से 1.5 ग्राम। इस लाइन को आप लोग और एक बार देख लीजिएगा भाई। इस लाइन में अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो आप लोग अपनी गलती खुद सुधार लीजिएगा। इसमें एक आध पॉइंट आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं कि पापा ने मुझे 125 रुपये दिए, इसमें जो अपूर्णांक बोधक है निश्चित संख्यावाची का, या फिर पूर्णांक बोधक है, आप लोग देख लीजिएगा। इस लाइन को आप लोग भी कर सकते हैं इतना काम, ठीक है ना भैया। क्रमवाची विशेषण देखिए, क्रम का मतलब ही समझ जाइएगा कि क्रम के बारे में डिफाइन करेगा। निश्चित संख्यावाची में भी तीसरा नंबर आता है क्रमवाची का, जैसे कि दूसरा, है ना, पहला दूसरा, ये क्रम ही तो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, है ना, इस प्रकार से 11वां 50वां 100वां, इस प्रकार से आएंगे कंडीशन। पहला लड़का यहाँ आइए, मैं गया क्लास में पढ़ाने, मैंने कहा भाई सुनो पहला लड़का इधर आओ, तो पहला लड़का बोला है ना क्रम के साथ निश्चित संख्यावाची, पहला लड़का बुलाया है, निश्चित है, पहला ही बुलाया है ना, बुलाया है, पूर्ण संख्या में है,
आप लोग कहेंगे पूर्ण संख्या का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो क्रम में चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा लड़का वहां बैठो, है ना, तो दूसरे के बारे में बताया, उठ भाई दूसरे लड़के, क्रम के अनुसार बताया मैंने, दूसरा लड़का वहां बैठो, है ना। राम कक्षा में प्रथम रहा, तो ये क्रम के अनुसार बताया कि प्रथम रहा, राम कक्षा में तृतीय रहा, ऐसी कंडीशन क्रमवाचक में जाएंगी, है ना, याद रखना। श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, द्वितीय श्रेणी, क्रम बताया, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। सीता चौथे स्थान पर रही, ये चौथे स्थान पे है, तो चौथे स्थान के बारे में बता दिया। तो ये क्रमवाची के बारे में बहुत हो गया, याद रखना। आप लोगों से कहेगा निश्चित संख्यावाची के क्रम के बारे में कौन बताता है, क्रमवाची संख्या विशेषण बताता है, और यह संख्यावाची विशेषण के भेद के अंतर्गत आता है। आवृत्ति बोधक विशेषण डाल दीजिए अगला पॉइंट चौथा। आवृत्ति के बारे में समझ जाइए, आवृत्ति का मतलब क्या होगा, 2 गुना 3 गुना आवृत्ति होगी, याद रखो, है ना। चलो 3 गुना 10 गुना 5 गुना 6 गुना 8 गुना, इस प्रकार से गुना, गुना का मतलब ही आवृत्ति से होता है। वृत्ति का मतलब क्या होता है, वृत्ति का मतलब होता है गुने से, याद रखो इस प्रकार से। ठीक है भैया, तो मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, 4 गुना इसे पकड़ लो। राम तुमसे 4 गुना काम करता है, तो गुना वर्ड लगा हुआ है तो आवृत्ति की कंडीशन में जाएगा। 10 गुना काम करता है ना। गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, तो 2 गुने यानी कि गुने का काम किया जाएगा आवृत्ति में, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। श्याम तुमसे 2 गुना कुशल है, राम तुमसे 8 गुना कुशल है, इस प्रकार से सारे एग्जाम्पल आवृत्ति के बारे में आप लोग को बताएंगे। आवृत्ति, इसमें आप लोग वर्ड पकड़िएगा। वृत्ति का मतलब क्या होता है, वृत्ति का मतलब होता है लगातार एक जैसी बात, है ना, यानी कि गुने जैसी बात आप लोग कहेंगे, इस प्रकार से। आगे डाल दीजिए अगला नंबर 5, समूहवाचक विशेषण। ग्रुप का बोध होगा एक का, तीनों, पांचों, आठों, दसों, बीसों, इस प्रकार से बोलूंगा मैं। जैसे कि मैंने कहा तुम तीनों को जाना ही पड़ेगा, है ना, तो तीनों जाओगे, तो तीनों का मतलब ग्रुप बना के जाओगे। तुम आठों यहां से चले जाओ, तुम पांचों भाग जाओ यहां से, तुम पांचों यहां आओ, इस प्रकार से पांचों, है ना, पांचों का ग्रुप बनेगा। यहां से चारों चले जाओ, है ना, यहां से तीनों उड़ जाओ, इस प्रकार से। तो समूह यानी कि ग्रुप का बोध होता हुआ दिखाई दे जाएगा आप लोगों को इस प्रकार के विशेषण में। अगला नंबर डाल दीजिए 6 नंबर, प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक का मतलब ही समझ जाइए, जहां पे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक इत्यादि जैसी कंडीशन मिले। देश का एक एक बालक वीर है, तो देखिए देश का एक एक बालक के बारे में बता दी, देश का एक एक बालक वीर है, तो प्रत्येक के बारे में बताया है। प्रत्येक को प्रसाद मिला, भंडारा चल रहा है जी कमालपुर के मंदिर पे, वहां पूछा प्रत्येक को प्रसाद मिला क्या, तो प्रत्येक बोधक विशेषण हो गया निश्चित संख्यावाची में भी, है ना, निश्चित संख्यावाची में। और निश्चित संख्यावाची किसके भेद के अंतर्गत आता है, संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत, क्योंकि संख्यावाची के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची और एक आप लोगों का अनिश्चित संख्यावाची। और ये जो निश्चित संख्यावाची होता है दोस्त, इसके आपके 6 भेद होते हैं, अनिश्चित संख्यावाची का कोई भेद नहीं होता। एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, एक एक का मतलब सारे चलेंगे जी। भारत का हर एक नागरिक कुशल है, हर एक नागरिक कुशल है, तो प्रत्येक के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बोध इसने करा दिया है। चलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के बारे में और डाल दीजिए, क्योंकि ये निश्चित संख्यावाची के दूसरे भेद के अंतर्गत आता है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है, अर्थात ज्यादा का बोध होगा, इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कई, अनेक, बहुत सारे, असंख्य, है ना, करीब, तकरीबन आदि जैसी कंडीशन अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में आप लोग की आएंगी। बहुत सारे आम सड़ गए, बहुत सारे सड़ गए, अब ये नहीं पता पड़ा कितने सारे सड़ गए, लेकिन बहुत सारे सड़ गए, है ना, आम सड़ गए, तो ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, असंख्य पता नहीं कितनी संख्या में है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। भंडारे में करीब 20 लोग हैं, करीब, अब पता नहीं करीब वर्ड बोला है लगा के, करीब होंगे भी 20 वर्ड, है ना, भंडारे में करीब होंगे 10 लोग, तो करीब वर्ड लगा के जब भी आप लोग को मिले अनिश्चित संख्यावाची, पता नहीं करीब करके बोला, हम कैसे मान लें। लंका में अनेक महल जल गए, अब पता नहीं भैया कितने महल जले, अनेक जल गए पर, तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। बीमारी में बहुत सारे लोग मारे गए, पता नहीं कितने सारे लोग मारे गए, लेकिन बोला है बहुत सारे लोग मारे गए, तो ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अब एक नोट पॉइंट करके आप लोग पॉइंट बनाएंगे, निश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब या बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित संख्या से अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में बदल जाता है। ध्यान से नोट पॉइंट जो बनाया है उसे लिखिए, ध्यान से लिखिए। निश्चित संख्यावाची विशेषण के जो अंतर्गत कंडीशन आती हैं, उसमें पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले जो उसका पूर्णांक बोधक है ना, जैसे कि पूरे अंकों में था,
तो पूर्णांक बोधक से पहले अगर लगभग लगा दिया जाए या करीब लगा दिया जाए, अर्थात या बाद में एक या ओ प्रत्यय लगा दिया जाए, तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण प्राप्त किया जाता है। जैसे कि देखिए 50 लोग आएंगे, ये निश्चित संख्यावाची का पूर्णांक बोधक होता है, 50 लोग आएंगे। लेकिन नहीं 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 50 लोग आएंगे तो ये तो अनिश्चित में ही हो जाता, 50 लोग आएंगे, अब ये पक्का थोड़ी ना बोला है। लेकिन अगर ये बोलता कि 50 लोग आएंगे तो पूर्णांक बोधक होता, लेकिन 50 आएंगे ये तो पहले ही अनिश्चित वाली कंडीशन है, तो लगभग 50 लोग आएंगे ये आपका निश्चित बोधक ही है। करीब 20 रुपए चाहिए, अगर कह देता 20 रुपए चाहिए तो 20 क्या है, पूर्णांक बोधक की कंडीशन निश्चित वाचक में, लेकिन निश्चित वाचक के सामने लगाया हुआ है करीब, तो करीब 50 रुपए चाहिए, करीब 20 रुपए चाहिए। तो यही चीज तो कहना चाह रहा है कि जो पूर्णांक बोधक है उसके पहले या तो करीब लगा दो या फिर लगभग लगा दो तो अनिश्चित वाचक हो जाता है उसका रूप। सैकड़ों लोग मारे गए, ये तो आप लोग का है ही डायरेक्टली इसमें, ठीक है ना, अनिश्चित संख्यावाची में। कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चित बोधक विशेषण बन जाते हैं, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण बन जाते हैं। जरा आप लोग इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी दो पूर्णांक आएंगे, कैसे, जैसे कि एग्जांपल देखिए 40-50 रुपए चाहिए, 40-50 रुपए, अब ये पता नहीं चल रहा 40 चाहिए कि 50 चाहिए, तो डायरेक्ट आप लोग इसे कह सकते हैं अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है जी। काम में 2-3 घंटे लगेंगे, तो इसका मतलब क्या है, कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आके, दो पूर्णांक, एक 40 आया एक 50 आया, पूर्णांक है पूरे अंकों में, है ना, 2-3 घंटे लगेंगे, ये भी अपने आप में पूरा है, ये भी अपने आप में पूरा है। तो कभी कभी दो पूर्णांक बोधक एक साथ आकर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण बनने का भी काम करेंगे, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। मैं कह सकता हूं काम में कभी करीब जो है, काम में 5-6 घंटे लगेंगे, तो 5 भी और 6 भी पूर्णांक है, ठीक है, पूरे अंकों में है, लेकिन 5 लगेंगे या 6, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो इस प्रकार से अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होने का काम करेगा। तीसरा नंबर डाल दीजिए परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें मात्रा आती है आप लोगों की। परिमाणवाचक विशेषण बहुत बढ़िया, ये आप लोगों का चैप्टर है। देखिए ये जो मात्रा डिफाइन करेगा परिमाण, तो देखिए परिमाण का मतलब ही समझ जाइए, परिमाण का मतलब ही मात्रा से होता है। ये संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताएगा, और वो मात्रा कभी निश्चित भी होगी कभी अनिश्चित भी होगी, ये चीज आप लोग मान के चलिएगा। परिमाण बोधक की डेफिनेशन क्या है, जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तौल का बोध होता है ना, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अर्थात इसमें मापने तोलने वाली जो कंडीशन है वो जाती है ना, जैसे कपड़ा माप के आएगा दुकान से, ठीक है भैया, चलो जो गेहूं है वो तोल के आएंगे, तो मापने और तोलने वाली कंडीशन, जो पानी है वो लीटर से तोला जा सकता है, अधिक काम भी जो है वो मापा जा सकता है, बिल्कुल एक आदमी ने कितना काम किया मापा जा सकता है। तो इसमें जो मात्राएं आएंगी वो आप लोगों की अनिश्चित और निश्चित वाली कंडीशन में आएंगी, है ना, लेकिन संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा बताने का जो काम करेगा परिमाण बोधक विशेषण ही करेगा, है ना। जिस संज्ञा शब्द से या फिर जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तोल का पता हो लगे, उसे परिमाण बोधक विशेषण हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि 2 सेर गेहूं, अब 2 सेर गेहूं के बारे में सोचिए, आप लोग कहेंगे सर 2 वर्ड लगा हुआ है, लेकिन गेहूं भी तो है, 2 सेर गेहूं। अब गेहूं की मात्रा होती है परिमाण, तो परिमाण में जाएगा 5 मीटर कपड़ा, विचार करना है पहले, 5 मीटर कपड़ा माप तोल के आएगा भाई, ये तो इसी में जाएगा। थोड़ा पानी, है ना, पानी लीटर से मापा जा सकता है, तो ये वाली कंडीशन इसमें आप लोग की डिफाइन होंगी। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, दुकान पे गए आप लोग, आपने कहा मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, दुकानदार आपको माप तोल के देगा, माप तोल वाली कंडीशन परिमाण में जाएगी, ये लो जी आपका 2 मीटर कपड़ा। उसे 1 किलो चीनी चाहिए, चीनी तुल के आएगी, 1 किलो चाहिए, परिमाण बोधक हो गया जी। मैंने 1 किलो दाल खरीदी, दाल कैसे आएगी, 1 किलो तुल के आएगी, तो ये कंडीशन आप लोग की किस में जाएगी, परिमाण में। बीमार को थोड़ा पानी चाहिए, पानी क्या होता है, देखिए पानी आपका लिक्विड होता है, तरल होता है, लेकिन मापा तोला जा सकता है पानी को लीटर से, है ना, याद रखिएगा इस प्रकार से। उपयुक्त वाक्यों में 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी और थोड़ा पानी, 1 किलो दाल, सभी शब्द परिमाण बोधक विशेषण की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती है तो आप लोग उसे खुद के द्वारा भी सही कर सकते हैं, ठीक ना भैया, क्योंकि अब ये वीडियो दोबारा से कभी एडिट नहीं होगी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड हो चुकी है वीडियो। अब जो आप लोगों का ये परिमाण बोधक विशेषण है, ये 2 भेदों में डिवाइड हो जाएगा, एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण बोधक में कौन सी कंडीशन जाएगी, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है 2 सेर गेहूं, यहाँ पे 2 से निश्चित है, 2 सेर ही है, 5 मीटर कपड़ा ये निश्चित हो गया, 1 लीटर दूध ये निश्चित कर दिया। लेकिन अनिश्चित में कैसी कंडीशन, थोड़ा पानी, अब पता नहीं कितना मांग रहा है, अधिक काम, पता नहीं कितना अधिक काम, कुछ परिश्रम, है ना,
करीब 5 किलो, लगभग 5 किलो, लगभग 200 मीटर, सारी दालें 2-3 है ना किलो, 2-3 किलो, कुंतलों 50 किलो है ना, करीब 2 किलो इत्यादि जैसी कंडीशन आप लोगों की, जहां आप लोगों को मात्रा के बारे में पूरी तरीके से ये नहीं पता चल पाए कि कितनी मांगी है कितनी नहीं मांगी है ना, कितनी मात्रा है कितनी नहीं है, तो ये सारी कंडीशन अनिश्चित में जाती हैं। आप लोग ये चीज याद करके लिख लीजिएगा भैया। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं है ना। एक और आप लोगों के एग्जाम्पल है निश्चित परिमाण बोधक के, दूसरी ओर अनिश्चित परिमाण बोधक के। मेरे पास 2 सेर गेहूं हैं, 2 सेर हैं निश्चित परिमाण बोधक, थोड़ा सा पानी लाओ, थोड़ा सा मांगा है अनिश्चित में चला गया। अच्छा कुछ परिश्रम करो, अनिश्चित में चला गया, कुछ करो वे परिश्रम है ना, थोड़ा सा पानी लाओ, थोड़ा सा। चाय में काफी मीठा है, पता नहीं कितना मीठा है लेकिन काफी मीठा है चाय में, परिमाण बोधक हो गया। याद रखो, राम बहुत सारा पानी पी गया, बहुत सारा पानी, पानी तो पी गया बहुत सारा, पानी को माप तोल सकते हैं, परिमाण बोधक हो गया, लेकिन बहुत सारा पिया है उसने, पता नहीं कितना सारा पिया है। थोड़ी सी बिरयानी लाओ, थोड़ी सी मांगी है ना। याद रखो, कुछ दारू ले आओ, कुछ दारू मांगी है। इस प्रकार की कंडीशन आप लोग अनिश्चित परिमाण बोधक में जाएंगी है ना भाई। चलिए, दारू को लीटर से मापा जा सकता है, बिरयानी को तोला जा सकता है। श्याम के पास 4 मीटर कपड़ा है, 4 मीटर है, निश्चित है 4 मीटर है, माप तोल क्या आएगा। मुझे 1 तोला सोना चाहिए, 1 तोला चाहिए, ये भी निश्चित बात है। मुझे 6 किलो पानी पी गया, यानी मोहन 6 किलो पानी पी गया, यहाँ पे बहुत सारा पानी पिया है ना, लेकिन 6 किलो पी गया, तो निश्चित कर दिया उसने, ये निश्चित परिमाण बोधक में हो गया। 6 किलो पिया उसने। बाजार से 1 पाव जलेबी ले आना, 1 पाव जलेबी के लिए बोला है, निश्चित करके दिया उसने 1 पाव जलेबी है ना। चलिए, मैंने बाजार से 3 किलो आलू खरीदिए, तो 3 किलो खरीदे, निश्चित में हो गया है ना। मैंने बाजार से कुछ आलू खरीदे, अनिश्चित में हो गया, क्योंकि आलू तुल के आएंगे, जलेबी तुल के आएगी, इत्यादि जैसी कंडीशन। रमेश 3 लीटर दूध लाया, दूध कैसा आएगा, तुल के आएगा, 3 लीटर लाया है, निश्चित परिमाण बोधक। मुझे थोड़े पानी की जरूरत है, अनिश्चित परिमाण बोधक। इसमें थोड़ा बहुत दूध बचा है, थोड़ा बहुत दूध बचा है भाई, तो थोड़ा बहुत पता नहीं कितना बचा है, अनिश्चित परिमाण बोधक। दीपक सुबह 3 किलो चावल लाया, तो 3 किलो लाया, निश्चित परिमाण बोधक में ये कंडीशन आप लोग की चली गई। परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। ये नोट पॉइंट करके लिखना चाहो आप लोग लिख सकते हैं। अगला नंबर डाल दीजिए आप लोग, सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम लोग संकेतवाची विशेषण के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य आप लोग का चल रहा है। नोट्स आप लोग अपने तैयार कर लो, नोट्स तो भैया रोक रोक के बनाने पड़ेंगे, वीडियो को, चलती वीडियो के नोट्स नहीं बनते हैं कभी। सार्वनामिक विशेषण है ना, सार्वनामिक याद रखो, जिसे संकेतवाची विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या होता है, सर्वनाम से बना हुआ होगा। सर्वनाम, उसमें आपका संज्ञा भी होगी प्लस विशेषता बताने का काम करेगा। तो सर्वनाम प्लस संज्ञा मिलेगी और विशेषता बताई जाएगी, तब जाके बनेगा सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए यहाँ पे आप लोग और थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे सर्वनाम, सर्वनाम हो गया भाई, नाम का मतलब संज्ञा हो गया, और विशेषण का मतलब खासियत बताने का काम हो गया। सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस विशेषता आप लोग की आती है। ध्यान से देखिए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भैया। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आएगा, सर्वनाम शब्द आएगा संज्ञा से पहले, अच्छा, तथा विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताने का काम करेगा, उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। वह आदमी व्यवहार से कुशल है, आदमी क्या है, संज्ञा उससे पहले आ गया आप लोगों का सर्वनाम, व्यवहार से कुशल है, तो उसकी विशेषता बताने का काम कर दिया कि व्यवहार से कुशल है, दैट्स कॉल्ड, आप लोग कहेंगे ये है सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण। संकेत करके कहा है वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा, ये बोला है उसने संकेत करके, लेकिन कौन करेगा, कौन क्या होता है, सर्वनाम, ठीक है ना, छात्र क्या है, संज्ञा, ये आप लोग कहोगे कौन छात्र मेरा काम करेगा, और बोल दिया इशारा करके कौन छात्र करेगा मेरा काम। उपयुक्त वाक्यों में वह और कौन सार्वनामिक विशेषण होने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा, पहले सर्वनाम आएगा, फिर संज्ञा आएगा, और फिर विशेषता आप लोग की बताई जाएगी, दैट्स बनेगा आप लोग का सार्वनामिक विशेषण। चलिए, यह घर मेरा है, घर जातिवाचक संज्ञा, यह मेरा है ना, यह घर मेरा है, तो आप लोग का सार्वनामिक विशेषण हो गया। लेकिन यह मेरा घर है, यह मेरा घर, तो यह आप लोग का हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम।
वह साइकिल तुम्हारी है, इशारा करके कहा है वह साइकिल तुम्हारी है। अगर मैं बोल देता वह तुम्हारी साइकिल है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता, लेकिन वह साइकिल तुम्हारी है इशारा करके कहा है, वह सर्वनाम हो गया, साइकिल संज्ञा हो गया और बता दिया तुम्हारी है, संबंध बता दिया। कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, कोई वर्ड लगा के व्यक्ति के बारे में बता दिया। कोई, कोई क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम पहले आएगा, फिर संज्ञा आएगी, फिर विशेषता बताई जाएगी। कुछ विद्यार्थी कक्षा में अनुपस्थित हैं, वह लड़की विद्यालय जा रही है, कौन लोग बाहर खड़ा है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल सार्वनामिक संकेतवाची विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। नोट पॉइंट देखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण बनने का काम करते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक केवल इसमें छोड़ दिए जाते हैं, बाद बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण बन जाते हैं। जो सार्वनामिक विशेषण है इसके भेद लगभग 4 होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 4, जिसमें आप लोग पहला भेद डाल दीजिए सार्वनामिक विशेषण के, निश्चयवाचक या संकेतवाचक भी इसे नाम देते हैं। या तो आप लोग कहेंगे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, या आप लोग कह सकते हैं संकेतवाची सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? चलिए, यह मूर्ति, अब यह मूर्ति निश्चित है बात, क्योंकि यह क्या है? यह आप लोगों का सर्वनाम है। सर्वनाम में भी निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, यह वह दोनों के सोनों, ये और वे, ये सारी कंडीशन आप लोगों की वहाँ निश्चयवाचक में भी आती है, अन्य पुरुष में भी आती हैं। ये वाली कंडीशन, यह वह वाली, तो उससे भी आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। यह मूर्ति मेरी है ना, तो यह वर्ड लगा हुआ है, मूर्ति आप लोग संज्ञा कह सकते हैं, यह मूर्ति मेरी है, संकेत कर दिया हो यह मूर्ति मेरी है। वह साइकिल तुम्हारी है, ये सारी कंडीशन आप लोग की निश्चय है, यह साइकिल तुम्हारी है ना। याद रखना, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक या संकेतवाची आप लोग का ये विशेषण है, सर्वनाम नहीं है ये विशेषण बनने का काम किया जा रहा है ना। उसमें भी निश्चय, वह आपको जानता है, तो वह जानता है, ये निश्चय है, यह वह निश्चय होने का काम करते हैं। यह कलम राम की है, वह खंबा गिर गया। याद रखना, यहां भी यह वह ये वे निश्चय और संकेत मारने का काम करेंगे आप लोगों का। क्लियर हो गया? अगला नंबर डालो, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चितता का बोध होगा भाई, है ना। कोई व्यक्ति, है ना, कोई वर्ड किसी के साथ में भी आ सकता है, कोई लड़का, कोई लड़की, कुछ लाभ, कुछ आदमी, है ना, कुछ सामान, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण संकेत करने की कोशिश करेगा, ये भी है ना अनिश्चयवाचक, लेकिन कोई कुछ के साथ में करेगा। कोई लड़की बाहर खड़ी है, पता नहीं कौन लड़की है, तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। कोई आदमी मुझे मार रहा है, पता नहीं कौन मार रहा है उसे। आज कुछ सामान मार्केट से लाना है, कुछ सामान लाना है भाई, है ना, तो सामान आप कहेंगे परिमाण बोधक में जाएगा, अरे नहीं, परिमाण बोधक में नहीं जाएगा, है ना। कोई सामान के बारे में डिफाइन नहीं किया उसने कि क्या लाना है क्या नहीं लाना, लेकिन इशारा दिया है, संकेत दिया है, कुछ सामान मार्केट से लाना है, इसलिए अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण में आएगा ये। मेरी कार से कुछ सामान गायब है, कार से कुछ सामान गायब है ना भाई। याद रखना, कुछ गायब है, पता नहीं क्या गायब है, तो अनिश्चित मतलब अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। मुझे कुछ खाना है, पता नहीं क्या खाएगा। कोई आदमी मिलने आया है, कोई यहाँ पे आ गया, ये अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण हो गया, अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण हो गया। वहां देखो कोई आ रहा है, तो ये सारी कंडीशन आप लोगों की अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत चली जाएंगी। अगला डाल दीजिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न का मतलब ही क्वेश्चन करने के लिए किया जाएगा। तो देखिए, कौन आदमी, ऐसी कंडीशन मिलेंगी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में आप लोग को। कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, सबसे बड़ी चीज प्रश्नवाचक मिलेगा सेंटेंस के अंत में, क्या सहायता आदि। क्या साइकिल वहां खड़ी है, क्या वर्ड लगा हुआ मिलेगा, क्यों वर्ड आएंगे, क्वेश्चनवाचक वर्ड। ठीक है भैया। क्या सहायता करूं, है ना, किस टोकरी को उठाना है, तो किस टोकरी को, क्वेश्चनवाचक लगा हुआ है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन आया, है ना, ये कुछ प्रश्नवाचक लगा हुआ है, कौन वर्ड बीच में लगा हुआ है, कौन वर्ड पहले लगा हुआ है, क्या वर्ड पहले लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग ये सारे एग्जाम्पल प्रश्नवाचक की कैटेगरी में करेंगे। क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे यह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखिए प्रश्नवाचक यहाँ लग जाएगा। ठीक है ना भैया। किस किस पुस्तक को पढूं, तो यहाँ पर क्वेश्चनवाचक किस किस को पढूं मैं, है ना, इस प्रकार से प्रश्नवाचक से। क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ, करेक्शन करिए, इसमें भी क्वेश्चनवाचक लगेगा। वह कौन गा रहा है ना, वह कौन गा रहा है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन कौन लगा हुआ है, प्रश्नबोधक की कंडीशन में चला गया। कौन है जो सुबह से फोन करके परेशान कर रहा है मुझे, है ना, तो कर रहा है, याद रखिए कौन है, कौन लगा हुआ है, यहाँ पे प्रश्नबोधक लगा दीजिए, मुझे ध्यान नहीं रहा है इसे लगाने का। क्या मैं इसके बारे में जान सकता हूं, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक लगा दीजिए, क्योंकि क्या वर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे कौन वर्ड लगा हुआ है। इस प्रकार से जब क्यू वर्ड सेंटेंस के शुरू में लगे, बाद में लगे, ये सारी कंडीशन आप लोगों की चली जाएंगी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत।
अगला डाल दीजिए संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक तो संबंध बताएगा, जो सो इत्यादि, जो सो जैसा वैसा इत्यादि जैसी कंडीशन बताने का काम करती हैं, है ना। जो लड़का बाहर खड़ा है उसे बुलाओ, जो वर्ड लगा हुआ है, ठीक है भैया, संबंधवाचक है। मेरा नाम रवि है, बता रहा है कि मेरा नाम रवि, संबंधवाचक है ना। चलिए, जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु, और वैसे भी बोले मेरा नाम रवि है, संबंध है। मेरा भाई अभी तक नहीं आया, तो मेरा भाई वो संबंध बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा भाई है ना। और वो संबंध बता रहा है कि मेरा नाम रवि है, तुम्हारे भाई मेरे पास, यानी तुम्हारा भाई मेरे पास आया था। ये भी बता रहा है तुम्हारा भाई आया था मेरे पास में, संबंध बताने का काम कर रहा है। तुम्हारी कार जो है ना मेरे पास है, तो तुम्हारी कार जो है मेरे पास है, ये भी संबंध बताने का काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। जिस काम को करना हो उस पर विचार करना मूर्खता होता है ना। तो ये भी आप लोगों को संबंध बताने का काम कर रहा है, ठीक है ना भाई। जिस काम को करना हो उस पर संबंध, या सॉरी, जिस काम को करना हो उस पर विचार करना मूर्खता होता है। ये भी, तुम्हारे दोस्त कल जयपुर मिले थे, तो ये संबंध बताने का काम यहाँ पे किया जा रहा है ऐसे सेंटेंस में। अगला नंबर 5वां नंबर मैंने डलवाया था आप लोगों से, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो मैंने आप लोगों से कहा था व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण बनने का भी काम करता है। लेकिन विशेषण के भेद आप लोगों के 4 ही होते हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यहां से आगे भी आप लोगों का बहुत कुछ बचा हुआ है तूफानी करने के लिए। तो व्यक्तिवाचक विशेषण डाल दीजिए, वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर बनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर जो विशेषण बनते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण की कैटेगरी में जाते हैं। या आप लोग समझिए, वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे कि जोधपुरी, है ना, जूती, जोधपुरी जूती, है ना भैया। जोधपुर क्या है, एक शहर, ठीक है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और उससे बता दिया संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता, यानी उसकी जोधपुर, जोधपुर कहाँ है आप लोगों का, राजस्थान के जोधपुर। तो जोधपुर एक सिटी है, शहर है, लेकिन जोधपुरी जूती उसके बारे में डिफाइन कर दिया, उसकी विशेषता बता दी। तो व्यक्तिवाचक जो आप लोगों की संज्ञा होगी, ये जो संज्ञा है ये अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने का काम भी करता है। जैसे कि बनारसी साड़ी, है ना, बनारस से, बनारस क्या है, एक शहर है। बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसके साथ में उसकी विशेषता और बता दी, साड़ी लगा के, बनारसी साड़ी। तो ये याद रखिएगा, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया इत्यादि जैसी कंडीशन आप लोग की व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएंगी। याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होता है, व्यक्तिवाचक दोस्त विशेषण भी होता है। विशेषण की अवस्था आप लोग समझने की कोशिश करिए अब, ठीक है ना, जिसे डिग्री हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं, है ना, वो कॉम्प्लेक्स वाली, सुपरलेटिव, है ना, इस इत्यादि वाली, है ना। तो आप लोग की विशेषण की अवस्था देखिए, संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलनात्मक स्थिति की अवस्था, है ना। जो तुलनात्मक स्थिति है उसे ही अवस्था कहते हैं, जो कंपैरिजन होता है। तो संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलनात्मक स्थिति को ही अवस्था कहा जाता है। विशेषण की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, एक मूल अवस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तम अवस्था होती है। मूल अवस्था का मतलब ही साधारण अवस्था से होता है। उत्तरा का मतलब समझ जाइए, इसमें तर वर्ड आप लोगों को मिलेगा, इसमें से अधिक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, है ना, से अधिक इसकी ट्रिक होती है। और इसमें सबसे अधिक मिलेगा, सबसे अधिक मिलेगा, इसमें आप लोगों को ये चीज आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। उत्तमा, उत्तमा यानी कि इसमें तम मिलेगा, इसमें तर मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उच्चतर, है ना, जैसे कि आप लोगों को उच्च वर्ड से याद रखना है, उच्च, उच्च क्या है, इसकी मूल अवस्था है, ये उच्च मूल अवस्था है। लेकिन उच्चतर आ जाए, उच्चतर, तो ये आप लोग कहेंगे विशेषण की दूसरी अवस्था है, ये उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। अगर आप लोगों को आ जाए उच्चतम, उच्चतम, तो ये आप लोगों की उत्तम अवस्था है, याद रखना। और इसमें आपकी से अधिक वाली बात आती है उत्तरावस्था में, और सबसे अधिक वाली बात आप लोगों की आती है उत्तमावस्था में। यहाँ देखिए, मूल अवस्था, संज्ञा तथा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का वर्णन किया जाता है, मूल अवस्था कहते हैं। जैसे कि अशोक अच्छा लड़का है, नीरज अच्छा गाती है, राम आदर्श व्यक्ति थे। तो देखिए, इसमें कुछ भी नहीं किया, इसने बहुत ही अच्छा इसमें इस्तेमाल किया है, क्योंकि मूल अवस्था का मतलब ही उसकी साधारण अवस्था से होता है। लेकिन उत्तरा अवस्था क्या होती है, तो मैंने आप लोगों को इसमें एक ट्रिक लगवाई थी, से, है ना, से अधिक इसमें आएगा, और सबसे अधिक उत्तम अवस्था में आएगा। जैसे कि जब दो संज्ञा तथा सर्वनाम की आपस में तुलना की जाती है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। दो संज्ञा तथा सर्वनाम की आपस में तुलना, जैसे कविता सविता से सुंदर है, से वर्ड लगा दे, ठीक है भैया।
या से अधिक बोल दे, है ना, सविता कविता से अधिक सुंदर है। ठीक है, आकार में रामायण से महाभारत वृहत्तर है, तो तर वर्ड भी लगा हुआ है ना। सुंदर, तो इस प्रकार से आप लोग इसमें से वर्ड भी याद रख सकते हैं, से। ठीक ना भैया, जैसे कविता सविता से सुंदर है, तो उत्तरावस्था में से और अधिक भी आप लोग याद रख सकते हैं। उत्तमा जो अवस्था होती है, इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ वाली अवस्था होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे कि जब दो या दो से अधिक संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे बुरा या सबसे अच्छा बताया जाए, उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे कि महेश सब छात्रों में श्रेष्ठतम है, तो तम वर्ड लगा हुआ है ना। और यहाँ देखिए मीना सबसे चतुर है, मीना सबसे चतुर है ना भाई। ऐसी कंडीशन आएंगी इसमें, आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है भैया, चलो, सबसे चतुर है। देखिए, मूल अवस्था के शब्दों के अंत में तर तथा तम प्रत्यय लगाकर शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमशः उत्तरा अवस्था और उत्तम अवस्था का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आप लोग से अधिक लगाएंगे तर के साथ में, यानी कि उच्चतर अवस्था में, और सबसे अधिक लगाएंगे आप लोग उत्तम अवस्था में, जो आप लोग को बता चुका था। जैसे कि मूल अवस्था में श्रेष्ठ, देखिए श्रेष्ठतर हो गया और ये श्रेष्ठतम हो गया। ठीक है भैया, उच्च का देखिए उच्चतर हो गया उत्तरावस्था में, और ये मूल अवस्था है विशेषण की, ये आप लोग की उच्च मतलब उच्चतर अवस्था है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं उच्चतर नहीं, उत्तर अवस्था है, और ये आप लोगों की उत्तम अवस्था है। ठीक है ना भैया। तो देखिए अच्छा का आप लोग देखिए अच्छा, इसमें अच्छा आ जाएगा, इसमें से अधिक अच्छा, इसमें सबसे अच्छा होने की बात की जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है भैया, तुलनात्मक विशेषण और डाल दीजिए अगला, दो या अधिक वस्तुओं की विशेषता के मिलान को तुलना कहा जाता है। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिफाइन किए हैं, और इसमें मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस और डिफाइन करने वाला हूँ। ये एक ही बात है, तुलनात्मक दृष्टि से ही मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था। ठीक है ना भैया। चलिए, तुलनात्मक दृष्टि से ही मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और आप लोगों की उत्तम अवस्था होती है। जैसे कि यहाँ देखिए, सीता सुंदर लड़की है ना। रविंद्र चेतन से अधिक सुंदर है या बुद्धिमान है, और इसमें आएगा सबसे अधिक। पंजाब में अधिकतम, यहां देखिए अधिकतम अन्न होता है। रमेश सबसे सुंदर है, महावीर सबसे अधिक बलवान है, तो इसमें सबसे अधिक आएगा, नहीं जिससे अधिक कोई होगा ही नहीं। और सावित्री राम से अधिक, इसमें से अधिक वाली कंडीशन आएगी, से वाली कंडीशन आएगी। महेश राम से तेज दौड़ता है, ये सारी कंडीशन इसमें आएंगी। सूर्य तेजस्वी है, ये मूल अवस्था है, ये मूल अवस्था है। इसमें सबसे अधिक वाली आएगी, इसमें से अधिक वाली आएगी, और इसमें मूल रहेगा जो का त्यों। तो देखिए, आप लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं, अच्छी की अधिक अच्छी, सबसे अच्छी, है ना, चतुर अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर, ये विशेषण की अवस्थाएं होंगी आप लोगों की। बुद्धिमान की अधिक बुद्धिमान उत्तरावस्था हो जाएगी, और उत्तम अवस्था में आप लोगों की हो जाएगी। यहाँ पर दोनों तरफ उत्तरावस्था ही लिखा हुआ है, इसे उत्तम अवस्था आप लोग कर लीजिएगा, उत्तम अवस्था। ठीक है ना, इस प्रकार से उच्च का उच्चतर और उच्चतम हो जाएगा, कठोर का कठोरतम, ठीक है ना, और कठोरतर हो जाएगा, गुरु का गुरुतर और गुरुत्तम हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग खूब अच्छे से इसे रोक के वीडियो को नोट कर सकते हैं। विशेषण और विशेष्य में संबंध क्या होता है? मैंने आप लोग को प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद लिखवाए थे। एक लिखवाया होगा विशेष्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण, है ना। तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। तो विशेषण और विशेष्य में हम लोग संबंध डाल देते हैं, या फिर आप लोग डाल दीजिए प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दोनों भेद। इसे भी आप लोग कंप्लीट कर दिए इस वीडियो में, और उसमें भी सबसे पहला डाल दीजिए विशेष्य विशेषण हेडिंग में। सबसे पहले विशेष्य का मतलब मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि क्या होता है विशेष्य। विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहा जाता है। विशेष्य का मतलब संज्ञा व सर्वनाम से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहां देखिए लाल घोड़ा, घोड़ा क्या है, यह है विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और उससे पहले जो विशेषण आया है यही क्या बना है, यही विशेष्य विशेषण बना है ना। यहाँ लाल विशेष्य और यहाँ लाल विशेष्य विशेषण होने का काम कर रहा है, क्योंकि लाल आया है यहाँ पे, घोड़े की विशेषता बताई है। तो विशेष्य विशेषण किससे कहते हैं, जो विशेष्य से पहले आए। ऐसे विशेषण जो विशेष्य से पहले आए वही विशेष्य विशेषण आप लोग के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाल आया है ना, लाल, तो ये लाल जो आया है
ये क्या काम कर रहा है, लाल यहाँ पे विशेष्य विशेषण होने का काम कर रहा है ना। अपनी पहचान देखिए, विशेष्य अर्थात आप लोगों का जो इसमें आपका संज्ञा सर्वनाम होगा, इससे पहले आने वाले विशेषण को ही, इससे पहले आया है लाल, इसे विशेष्य विशेषण कहेंगे। यहाँ देखिए राम चंचल है, यहाँ देखिए राम चंचल है, चंचल चंचल आया है, चंचल लड़का है, यहाँ पे चंचल जो है विशेष्य विशेषण होने का काम कर रहा है, राम चंचल है। याद रखना एक चीज, ये विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, ये यहाँ पे आप लोग कहेंगे जी देखो ये लड़का भी तो क्या है, लड़का भी तो आप लोगों का विशेष्य ही है ना, लड़का भी तो विशेष्य ही है, और विशेष्य से पहले आप लोगों का देखिए विशेषण आया है, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये भी विशेष्य विशेषण होने का काम कर रहा है। चलिए विधेय विशेषण किसे कहते हैं, तो देखिए विधेय विशेषण जो कहते हैं, विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को लिखवाया था पहले ही, उद्देश्य और विधेय के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उद्देश्य और विधेय, है ना, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, संज्ञा सर्वनाम में भी बता चुका हूं। तो देखिए विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरा कुत्ता काला है, तो यहाँ देखिए काला क्या है, ये विधेय विशेषण होने का काम कर रहा है, कुत्ता जो है वो काला है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसने कहा है विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले जो विशेषण होंगे विधेय विशेषण हो जाएंगे। मेरी गाय सीधी है, यहाँ सीधी विशेष्य मतलब सीधी जो है विधेय विशेषण होने का काम कर रही है यहाँ पे। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को मतलब विषय विशेषण, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई अच्छे से समझ में आना चाहिए। शायद वीडियो बनाते टाइम मुझे भी लगा कि मैं अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस वजह से मैंने दोबारा से इसी वीडियो में ये टॉपिक फिर से उठाया है कि विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं। आखिर विशेष्य का मतलब आप लोगों को पता होगा कि जिसकी विशेषता बताई जाए, या संज्ञा या सर्वनाम आप लोग कह सकते हैं। तो इसमें विशेष्य के पहले आने वाले, अर्थात विशेष्य का अर्थ होता है संज्ञा व सर्वनाम की पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे घोड़ा जो है, ये घोड़ा क्या है, ये एक विशेष्य है। विशेष्य इसमें भी, विशेष्य में भी आप लोग कहेंगे ये एक संज्ञा है ना, घोड़ा संज्ञा, संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा है घोड़ा, ठीक है। चलिए अब इससे पहले अगर विशेषण लगा हुआ है, विशेषण लगा हुआ है, इसने यही तो कहा है विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को ही विशेष्य विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ जो लाल वर्ड लगा हुआ है ये ही विशेष्य विशेषण का काम कर रहा है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जैसे कि राम चंचल लड़का है, यहाँ पे चंचल आया है, चंचल क्या है, चंचल विशेषण है, लेकिन ये किससे पहले लगा हुआ है, ये विशेष्य से पहले लगा हुआ है। विशेष्य कौन है, लड़का, इससे पहले लगा हुआ है, तो यहाँ चंचल जो है ये विशेष्य विशेषण का काम कर रहा है। क्लियर हो गया, नॉट पॉइंट करके लिखा है अब की बार मैंने, विशेष्य अर्थात संज्ञा व सर्वनाम के पहले आने वाले विशेषण शब्द को कहा जाता है विशेष्य विशेषण, याद रखना, ठीक है ना भैया। चलिए, तो विशेष्य अर्थात संज्ञा व सर्वनाम के पहले जो विशेषण शब्द आता है वही विशेष्य विशेषण कहलाता है। क्लियर हो गया। दूसरा नंबर डाल दीजिए विधेय विशेषण। विधेय का मतलब क्या होता है, विधेय का मतलब होता है क्रिया। जैसे कि वाक्य के दो घटक होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। उद्देश्य का मतलब कर्ता होता है, विधेय का मतलब क्रिया होता है। तो यहाँ आप लोग को प्रॉपर अब की बार अच्छे से समझना है, विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले, अर्थात देखिए है क्या है हेल्पिंग वर्ब, है क्रिया, यानी कि क्रिया में भी सहायक क्रिया। याद रखना ये चीज, पॉइंट छोटे छोटे से हैं, है ना। विशेष्य के बाद, विशेष्य क्या है, कुत्ता, है ना, कुत्ता क्या है, विशेष्य। और कुत्ता क्या है, आप लोग विशेष्य में भी संज्ञा नाम दे सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा कुत्ता। अच्छा, इससे देखिए अब इसमें इसने रिलेट किया है, विशेष्य के तो बाद आएगा और क्रिया के पहले आएगा, वही क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। ध्यान से समझिए, विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे काला जो है वो विधेय विशेषण का काम कर रहा है इस प्रकार से। अब यहाँ अगले एग्जाम्पल पे देखिए, ये यहाँ पे विशेष्य है, इसके बाद और क्रिया से पहले, है ना, यहाँ जो सीधी वर्ड आया है ये ही विधेय विशेषण का काम कर रहा है। अर्थात विशेष्य के बाद तथा क्रिया है से पहले
विशेषण शब्द जो आएगा वही विधेय विशेषण कहलाएगा। तो ये इसकी बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस टॉपिक को पूरी तरीके से। आगे आ जाते हैं, यहाँ विशेष रूप से आप लोग को विशेषण में कुछ ध्यान देने की और जरूरत है। कैसे? विशेषण के लिंग वचन और विशेष्य के लिंग वचन होते हैं। इसने कहा है विशेषण के लिंग और वचन, विशेष्य के लिंग और वचन होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए चाहे पीछे आए। कैसे? बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, सीता बड़ी लड़की होती है। तो देखिए यहाँ ये बड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे सुंदर भी विशेषण लगा हुआ है, यहाँ पे भली लगा हुआ है। तो इसने एक पॉइंट डाल के कहा है विशेषण के लिंग और वचन, विशेष्य के लिंग और वचन होते हैं। यहाँ पे आप लोग कॉमा लगा लीजिएगा। विशेष्य के लिंग और वचन होते हैं, चाहे वे विशेषण के पहले आए चाहे वो बाद में आए। याद रखना ये चीज़, ठीक है ना भैया? तो आप लोग को ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन ही होते हैं, चाहे वो विशेषण से पहले आए चाहे वो विशेषण के बाद आए। क्लियर हो गया? चलिए, सीता जैसे कि भली लड़की है ना, तो लिंग वचन वही होंगे जो विशेषण के होंगे, वही विशेष्य के होंगे। चलिए अगले नंबर पर, दूसरा नंबर देखिए, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों, एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य, तो विशेषण के अनुसार लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। जैसे कि अच्छी कलम और कागज, अच्छी कलम और कागज, देखिए यहाँ पे ये दे रखा है। कलम और कागज क्या है भाई? कलम और कागज एक ही क्या है? एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य होने का काम कर रहे हैं। कलम और कागज, अच्छे कागज भी हो सकता है, अच्छी कलम हो सकता है ये, लेकिन यहाँ दो विशेष्य आए हैं, इनके लिए एक ही आया है विशेषण। तो एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग, यानी समीप वाले का मतलब जो समीप होगा, अच्छी कलम है ना, इसके लिंग वचन के अनुसार होगा। ये चीज समझना है बस, है ना। अगला देखिए, नए पुरुष और नारियां, यहाँ पे नया वर्ड क्या है? नया वर्ड विशेषण है ना भाई, नए पुरुष और नारियां। तो इसमें एक चीज इसने बोला है, एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हैं। विशेष्य कितने? दो, एक पुरुष एक नारी। तो इसमें अब जो विशेषण के लिंग और वचन होंगे वो समीप वाले, यानी जो पास वाला होगा ना, पुरुष जैसे यहाँ पे पास है, तो उसके अनुसार लिंग व वचन होंगे। नए पुरुष और नारियां, है ना, तो नए पुरुष यानी प्रायिकता किसको मिलेगी? लिंग वचन के अनुसार पुरुष को मिलेगी। यहाँ पे कलम को मिलेगी, पास वाले को प्रायिकता मिलेगी। जैसे कि पीला क्या है? पीला एक विशेषण वर्ड है ना, याद रखना, समझना। कर्ता मतलब कुर्ता और धोती, कर्ता नहीं, ये कुर्ता कर लीजिएगा, कुर्ता, ये दो क्या हो गए? ये विशेष्य हो गए, ये दो विशेष्य हो गए। प्रायिकता किसको मिलेगी? पीले कुर्ता और धोती। तो पीले कुर्ता, देखिए फर्क भी कुर्ता पे आके पड़ रहा है, तो पास वाले को मिलेगी, यहाँ पे मान के चलिएगा। यानी विशेषण का लिंग वचन डिपेंड करेगा यहाँ पे आप लोगों के पास वाला जो होगा ना विशेष्य, उसके लिंग और वचन पे, है ना। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो समझ के चलिएगा, केवल समझने का कार्य बचा हुआ है अब आप लोगों का। विशेषणों की रचना किस प्रकार से होती है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। विशेषण के रूप में निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तन होता है। कैसे? पहला नंबर है रूप रचना की दृष्टि से, है ना, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। क्वेश्चन बन गया, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण कैसा है? विकारी और अविकारी दोनों प्रकार का होता है, लेकिन रूप रचना की दृष्टि से केवल, याद रखना, जिसमें अविकारी विशेषण के रूपों में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, ये मूल विशेषण कहे जाते हैं, है ना। समझने का पॉइंट केवल यहाँ तक था, रूप रचना की दृष्टि से, है ना, विशेषण विकारी और अविकारी दोनों ही होते हैं। जिसमें अविकारी विशेषण के रूपों में परिवर्तित नहीं होते, यानी अविकारी जो है वो विशेषण के रूपों में परिवर्तित नहीं होगा और अपने मूल रूप में ही बना रहेगा, ये मूल विशेषण कहलाएगा। जैसे कि सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल, ये सभी आप लोग देखेंगे, है ना भाई। तो ये सारे के सारे इसके कंडीशन के अंतर्गत आ जाएंगे, मूल वाली कंडीशन के अंतर्गत आप लोग के ये आ जाएंगे, ठीक है ना भैया। चलो अगला नंबर डालो, समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हो, कोई स्किप भी मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखिए, संज्ञा में प्रत्यय लगाकर विशेषण कैसे बनता है। जैसे कि धर्म, धर्म में एक प्रत्यय जोड़ा, धार्मिक क्या बन गया? विशेषण। तो संज्ञा में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जा सकता है। चमक वर्ड आया, संज्ञा है चमक, और ईला प्रत्यय आया, चमकीला विशेषण बन गया, है ना भाई। गुण, इसमें आप लोगों से ये भी पूछ सकता है,
प्रत्यय भी पूछ सकता है। धार्मिक में प्रत्यय कौन सा? एक प्रत्यय। चमकीला में ईला प्रत्यय है, प्रत्यय भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना भैया। चलिए, गुण से क्या बना? ई प्रत्यय के साथ में गुणी बन गया। गुणी क्या है? विशेषण। धनवान क्या है? विशेषण है ना। धन में वान प्रत्यय जुड़ा, इस प्रकार से आप लोग कहेंगे, बिल्कुल सही आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों की शायद समझ में नहीं आया होगा, विशेषण की रचना, इसे आप लोग छोड़ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, ये छोड़ दो। सर्वनाम से भी विशेषण बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। जैसे कि देखो, वह से बन गया विशेषण वैसा, यह से बन गया ऐसा, वैसा ऐसा, ये भी बन सकते हैं। सर्वनाम से भी विशेषण बनने का काम होता है। आगे देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बन जाता है। जैसे कि दुबला पतला, तो ये बन जाएगा दुबला पतला, है ना। ये भी क्या है? विशेषण। दुबला पतला व्यक्ति है जी, तो उसकी विशेषता बता रहा है, दुबला पतला है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विशेषण बन जाता है। चलता फिरता, है ना, चलता फिरता, मैं चलता फिरता आदमी हूँ, तो ये गुण है उसका, चलता फिरता आदमी है भाई। इस प्रकार से छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा होना ये भी उसका गुण हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मेल से विशेषण बन जाता है। क्रिया में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बना दिया जाता है। जैसे कि पूज, है ना, पूज प्लस अनीय प्रत्यय जुड़ जाएगा तो पूजनीय विशेषण बन जाएगा, याद रखना। पठ प्लस न, ये पठ क्या है? पूज क्या है? ये आप लोग की क्रिया है ना। पूज पूजा, पठ पढ़ना, है ना। तो निय प्रत्यय जोड़ा, पठनीय बन गया, ये विशेषण है। तो क्रिया में प्रत्यय लगाकर भी आप लोग विशेषण बना सकते हैं। अव्यय में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बन जाता है। कैसे कि अंदर क्या है? अंदर बाहर, लेकिन किंतु परंतु, बट इसलिए, सारे के सारे अव्यय हैं। और इसमें ऊनी प्रत्यय जोड़ा, अंदर, अंदर प्लस ऊनी प्रत्यय जोड़ा, अंदरूनी बन गया। अंदरूनी क्या है? विशेषण। ये अंदरूनी बात है, बताना मत, तो अंदरूनी बात यानी विशेषता है उसकी, विशेषण है। बाहरी, है ना, बाहरी क्या है? ये बाहर प्लस ई जुड़ा प्रत्यय, इसमें बाहरी बन गया, ये भी विशेषण है। ये अव्यय से बना हुआ विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम होता है। जैसे कि वह बालक, तो वह बालक की जगह देखिए एक वचन रूप था, वह बालक, है ना। ये सार्वनामिक विशेषण है और ये वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित हो जाता है जैसे कि सर्वनाम रूपांतरित हो जाता है। वे, वह बालक, है ना, तो ये हो जाएगा इसका रूपांतरण वे बालक, है ना, उस लड़के का, तो उन लड़कों का, ये रूपांतरण हो गया सार्वनामिक विशेषण का। तो सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता था, जैसे सर्वनाम रूपांतरित हो जाता है। सर्वनाम में मैंने रूपांतरण में आप लोग को बताया होगा इस प्रकार से। आगे देखिए नेक्स्ट की तरफ अगला, जब 7वां नंबर देखिए, जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम कर देता है, तब उसका रूपांतरण विशेषण के ढंग से नहीं, संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के साथ प्रसर्ग नहीं लगता, विशेष्य के साथ लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ प्रसर्ग लगता है। जैसे कि उसने सुंदरी से पूछा, तो उसने सुंदरी से पूछा, है ना। याद रखना ये चीज, विद्वानों का आदर करना चाहिए। जब संज्ञा शब्द का लोप हो जाए, देखिए संज्ञा नहीं है यहाँ पे, है ना, संज्ञा नहीं है यहाँ पे, तो और विशेषण संज्ञा का काम कर देता है, विशेषण ही संज्ञा का काम करते, तब उसका रूपांतरण विशेषण के ढंग से नहीं, संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष्य के साथ लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है, कारक परसर्ग लगता है। देखो ये लग रहा कारक परसर्ग, का आदर करना चाहिए, कारक परसर्ग लगता है, विद्वानों का आदर करना चाहिए। सर समझ में नहीं आया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा रहा, छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ये चीज़ कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। विशेषण शब्दों की रचना यहाँ से देख लीजिए। स्वतंत्र रूप से विशेषण शब्द मतलब शब्दों की संख्या कम है, विशेषणों की संख्या कम है, आवश्यकता अनुसार संज्ञा से विशेषण को बनाया जा सकता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। संज्ञा से यानी जैसे कि अर्थ से बना हुआ आर्थिक विशेषण होगा, आदि से बना हुआ आदिम होगा, आत्मा से बना हुआ आत्मिक विशेषण होगा, इतिहास से ऐतिहासिक होगा, उद्योग से औद्योगिक विशेषण होगा, उन्नति से उन्नतिशील होगा, घर से घरेलू होगा, है ना। इस प्रकार से विशेषण बन जाता है संज्ञा से भी। चक्ष से यानी चक्षु लिखा हुआ है चाक्षुष होगा, चमक से चमकीला होगा, अलंकार से अलंकारिक विशेषण होगा, अपमान से अपमानित, आदर से आदरणीय विशेषण, ईश्वर से ईश्वरीय विशेषण होगा, इच्छा से ऐच्छिक विशेषण होगा, कृपा से कृपालु विशेषण, कुल से कुलीन विशेषण होगा और चरित्र से चारित्रिक होगा, चाचा से चचेरा विशेषण होगा, जाति से जातीय होगा, दर्शन से दर्शनीय होगा, दान से दानी विशेषण होगा, दया से दयालु विशेषण, नगर से नागरिक विशेषण। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊं मैं, यदि आप लोग के जो और इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो समझ में भी नहीं आई है ना, समझ में नहीं आई है, तो आप लोग केवल 4 विशेषण के जो भेद बताए हैं ना, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इस वीडियो से, उनसे भी आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। यूपी पुलिस यूपीएसआई तक बहुत अच्छे से मार करेगी। नगर का विशेषण नागरिक, पाप का पापी, पूजा का पूज्य विशेषण होगा,
प्यास का प्यासा होगा, भारत का भारतीय विशेषण होगा, भूगोल का भौगोलिक, मास का मासिक, योग का यौगिक विशेषण, रंग का रंगीला विशेषण, रूपवान का मतलब रूप का रूपवान या रूपवती विशेषण होगा, धर्म का धार्मिक, पशु का पाश्विक विशेषण होगा, पिता का पैतृक विशेषण होगा, पुराणा यानी पुराण का पौराणिक होगा, माता का मात्रक होगा, है ना, मात्रक याद रखना। चलिए, मर्म का मार्मिक विशेषण, यश का यशस्वी, रोग का रोगी विशेषण, वेद का वैदिक वैदिक याद रखना, व्यापार का व्यापारिक विशेषण, साहित्य का साहित्य विशेषण, श्री का श्रीमान, स्त्री का स्त्रीण, शिव का शैव, प्यार का प्यारा, बुद्धि का बुद्धिमान, विवाह का वैवाहिक, शिव का शिक्षा का शैक्षिक याद रखना, संस्कृत का सांस्कृतिक, श्रद्धा का श्रद्धालु, विष का विषैला विशेषण होगा, शहर का शहरी, दया का दयाहीन, है ना, याद रखो, दया का दयाहीन विशेषण होगा, याद रखना, कागज़ का कागजी, नाटक का नाटकी। इस प्रकार से आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट ले लेके आराम से अपना वीडियो को रोक रोक के इसमें कर सकते हैं बिल्कुल इस टॉपिक को कवर, क्योंकि प्रत्येक का मैं नाम नहीं ले सकता और प्रत्येक को मैं प्रिपेयर नहीं करा सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। विशेषण से भाववाचक कैसे बनती है, आप लोग इस टॉपिक में थोड़ा सा मतलब मैं आप लोग को समझा देता हूँ विशेषण से। जैसे कि अच्छा से बना हुआ है अच्छाई, अच्छाई क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिसे धारण किया जा सके, जिस भाव को धारण किया जा सके। अच्छाई का, सौंदर्य का, सुंदरता का, ये भाव धारण कर सकते हो, है ना। शीतलता का, है ना भाई, चातुर्य और चतुराई। और अगर आप लोग से पूछे शीतल क्या है, विशेषण, चतुर क्या है, विशेषण, लेकिन चातुर्य और चतुराई क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई गई है, अच्छा से अच्छाई भाववाचक संज्ञा, अच्छा विशेषण है, सफल विशेषण है, लेकिन सफलता भाववाचक संज्ञा है, याद रखना। ये टॉपिक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके कवर करोगे। वीर से भाववाचक बनेगी वीरता, काला क्या है, विशेषण, कालापन भाववाचक संज्ञा, तीक्ष्ण जो है वो आपका विशेषण, तीक्ष्णता भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बार बार मतलब रोक रोक के, नीला, नीलापन भाववाचक संज्ञा, लेकिन नीला विशेषण, लाल विशेषण, लाली भाववाचक संज्ञा, डरावना विशेषण, डर भाववाचक संज्ञा। स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करते रहो अपनी नोटबुक में। इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, इतने सारे मैं आप लोग को बोल के नहीं करा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्त। अमर का भाववाचक में बनेगा अमृत या अमरता, लेकिन आप लोग ये नहीं कह सकते मैंने आप लोग को क्वेश्चन नहीं कराए, स्क्रीनशॉट ले लेके अपना कंप्लीट कर लो। कमजोर से भाववाचक बनेगा कमजोरी, है ना। एक एक बहुत ही मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए रिलेट किया है। जो आप लोग की समझ में इस वीडियो से नहीं आया उसे आप लोग स्किप कर सकते हैं, केवल 4 को अच्छे से समझना है। 4 जो हैं आप लोगों के, गुणवाचक, संख्यावाची, है ना, और आप लोगों का संकेत सार्वनामिक विशेषण, और चौथा विशेषण आप लोगों का और रह गया जिसका आप लोग मुझे नाम बता दीजिए, ठीक है ना भैया। विशेषण 4 भेद लिखवाए हैं मैंने आप लोगों को विशेषण के, कौन कौन सा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या और सार्वनामिक। अगला ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट से उतारते चले जाइए इसे, है ना। ये विशेषण से भाववाचक बना रहे हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत दिया है मैंने आप लोगों को इस वीडियो में, इतना दिया है शायद किसी की वीडियो आप लोगों को मिलेगा नहीं। मैं रोक रहा हूँ समय समय पे, तो समय समय पे जैसे ही रोकूँ आप लोग अपना उसका स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक बनाइए। सफल से बनेगा सफलता, विलक्षण से विलक्षणता, व्यवहारिक से क्या बनेगा, व्यवहारिक से भाववाचक बना के बताइए। सजग से व्यवहारिक मतलब सजग से बना के बताइए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखे मैंने। व्यवहारिक से बना के बताइए भाववाचक क्या बनेगा, सजग से क्या बनेगा, आदर्शवादी से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, और शुद्ध से क्या बनेगा। तो नीचे भी देख लो, सफल से सफलता भाववाचक बना, विलक्षण से विलक्षणता बना, व्यवहारिक से व्यवहारिकता भाववाचक बना, सजग से सजगता बना, और आदर्शवादी से आदर्शवादिता भाववाचक बना, शुद्ध से शुद्धता भाववाचक बना। तो जो ऊपर क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर भी मैंने दे दिया है। भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में अंतर देख लीजिए, मैंने नोट से लिया है अपने पॉइंट से। तो भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में अंतर क्या होता है। भाववाचक संज्ञा पढ़ लीजिए, जिन शब्दों से किसी के भाव, गुण, है ना, दोष, दशा, अवस्था आदि के नाम का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अच्छाई, बुराई, भलाई, लंबा, मोटाई, प्रेम, क्रोध, ये क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञा है, याद रखो। तो ये कहना चाह रहा है जिन शब्दों से किसी भाव का बोध हो जाए, किसी गुण का बोध हो जाए, दोष, दशा, अवस्था आदि के नाम का बोध हो जाए, नाम का, अच्छाई, लेकिन अच्छा होता केवल अच्छा तो अच्छा आपका आपका विशेषण होता, लेकिन अच्छाई है तो भाववाचक संज्ञा, है ना। बुढ़ापा, अगर बूढ़ा होता तो आप लोग कहेंगे बूढ़ा, बूढ़ा किस में जाएगा भाई, तो बूढ़ा आप लोग का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा, लेकिन उससे भाववाचक बन जाएगा बुढ़ापा, याद रखना, है ना। वाक्य का प्रयोग आप लोग समझिए, खेतों में हरियाली छाई है,
है ना। तो ये भाववाचक का है, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। सुंदरता देखने के लिए अच्छी होती है, छूने के लिए नहीं। दीपक तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, तो प्रशंसा, सुंदरता, प्रेम, हरियाली, ये सभी क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। याद रखना, निंदा, झूठ, हरियाली, मित्रता, मोटाई, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे नेक्स्ट देखिए अगला, गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, गंध, स्वाद आदि की अवस्था का बोध होता है, वहां उसे गुण कहते हैं। वो अवस्था का बोध करा रहा है, याद रखना, वो नाम का बोध कराता है। अच्छा, बुरा, भला, लंबा, मोटा, छोटा, क्रोधी, है ना, सुंदर, बूढ़ा, प्रशंसनीय, झूठा, शांत, निंदनीय, मीठा, नमकीन, उत्तरी, दक्षिणी, तीक्ष्ण, है ना, तीखा, लाल, पीला, ये सभी ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। वाक्य प्रयोग देखिए, दीपू अच्छा लड़का है, पता लग गया अच्छा लड़का है, ये क्या है, यहाँ विशेषण का काम कर रहा है। तो अच्छा क्या है, विशेषण है ना। अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। तुम्हारा विचार प्रशंसनीय है ना, तो ये आप लोगों का विशेषण होने का काम कर रहा है। तुम शांत मन से विचार करो, रवि को मीठा सेब पसंद है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या अंतर है इन दोनों में। परंपरागत विशेषण, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मारोगे, जो परंपरा के अनुसार ही विशेषण चले आ रहे हैं। परंपरा का मतलब समझ रहे हो, जो परंपरागत यानी प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। पत्थर के समान कठोर, मखमल के समान उसे मुलायम कहते हैं, कोयले के समान उसे विशेषण रूप में काला कहते हैं, जो कोयले के समान हो। मखमल के समान जो है वो उसे मुलायम नाम देते हैं। इसी प्रकार से परंपरागत विशेषण में देखेंगे जो परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं। तितली के समान भड़कीला कहेंगे, शहद की मक्खी के समान उद्योगी कहेंगे। देखिए मैंने, ये मेरा कंटेंट नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, ये कंटेंट मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक से लिया है। तो आप लोग इसे चाहो तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से कर लेना, या फिर चाहो तो यहीं से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गांधी के समान, तो गांधी के समान इसका विशेषण रूप हो जाएगा अहिंसावादी, है ना। ये परंपरागत है। परंपरागत का मतलब है जो पहले से ही चले आ रहे हैं, जिनके लिए फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, याद रखो। तो निष्कपट से आगे स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कार्य आप लोगों को खुद से कंप्लीट करना है। भूत के समान, है ना, तो भूत के समान, भूत कैसा होता है, काला, तो भूत के समान इसका विशेषण रूप काला हो जाएगा, है ना भाई। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, है ना भाई। चलिए, रावण के समान घमंडी, ये विशेषण रूप हो है, विशेषण रूप है इसका, ठीक है ना भाई। भीम के समान बलिष्ठ, तो भीम कैसा था, बलशाली, है ना। चलो, दुर्वासा के समान क्रोधी, दुर्वासा ऋषि क्रोधी थे, तो उनके लिए विशेषण रूप क्रोधी हो जाएगा। ये दधीची के अनुसमान में क्या हो जाएगा, दधीची के समान आत्म बलदानी, है ना भाई। इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भाई, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। गीदड़ के समान कायर, गीदड़ कायर होता है, इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। गीदड़ के लिए कायर भी बोलते हैं। जिराफ के समान लंबा, जिराफ लंबा। शेर के समान, तो शेर साहसी होता है, इस प्रकार से विशेषण रूप उसका साहसी हो जाएगा। फटाफट से लो। सिंह के समान, सिंह गर्जना करता है, गर्जनन, याद रखो। तो विशेष्य विशेषण की महत्वपूर्ण सूची, यहाँ विशेष्य, विशेष्य का मतलब संज्ञा सर्वनाम होगा भाई, है ना भाई। चलिए, तो ये यहाँ पे विशेष्य और इधर विशेषण की सूची भी दी हुई है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। एक तरफ लिखिए विशेष्य, विशेष्य से बने हुए विशेषण, जैसे कि अपमान से अपमानित विशेषण बनेगा, अपेक्षा से अपेक्षित बनेगा, है ना। आप लोग उससे कह सकता है अधिकार से विशेषण में क्या बनेगा, आधिकारिक। अध्यात्म से आध्यात्मिक बनेगा विशेषण रूप। अनुमान से अनुमानित बनेगा। अनुकरण से अनुकरणीय विशेषण बनेगा। इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, और अपना जो कार्य है उसे प्रगति पर रखिए। जो मेरा कार्य कराने का है वो मैं ऑलरेडी पहले ही करा चुका हूँ, लेकिन ये कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो लाइन है ना यहाँ से, जैसे कि विशेषण की महत्वपूर्ण सूची, ये यहाँ के बाद में ऊपर से, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से ऊपर स्टार्ट हुई है जाके, यहाँ नीचे खत्म हो गई है, उसके बाद में ऊपर से शुरुआत हुई है इसकी। देखो ये लाइन, यानी जहाँ पे लिखा हुआ है ना उन्मुक्त, यहाँ पे उन्मुक्ति लिखा हुआ है, उन्मुक्त लिखा हुआ है, तो इससे ऊपर आप लोग की यहाँ लाइन शुरू हुई है जाके। ये विशिष्य विशेषण, यहाँ से भी शुरुआत है विशिष्य विशेषण की, ठीक है भैया। वो ये थे परंपरागत वाले, परंपरागत, ये विशिष्य विशेषण है। चलो भाई, अगला और देख लीजिए, अगले वाले का और स्क्रीनशॉट खींचिए, लीजिए फटाफट से। जैसे कि यहाँ पे तंद्रा लिखा हुआ है, इससे विशेषण बनेगा तंद्रिल, है ना। तृप्ति से तृप्त विशेषण बनेगा। अरे विशेषण में बहुत कुछ है चाचा पढ़ाने के लिए, इतना है शायद, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है विशेषण में, है ना। लेकिन 4 विशेषण पढ़ा लेते हैं, उसके बाद में विशेष मतलब जो कन्फ्यूजन है उससे बताते ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। विशेषण से बहुत कुछ दिया है, अगर समझ में, वैसे तो मैंने हर पॉइंट क्लियर ही किया है,
लेकिन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है उसे मैंने भी नेगलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। तो विशेषण से आप लोगों की यही क्लास है भैया, यहीं तक आप लोगों को देखना है विशेषण से, ठीक है ना। विशेषण से जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उस पर मैंने बहुत जोर लगाया है, और जो इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है ना उसे मैंने भी नेगलेक्ट कर दिया है। वीडियो में इसलिए रखा है ताकि आप लोग आंखों के सामने से एक बार निकाल तो सकें कम से कम उसे, ताकि कभी कोई निकट भविष्य में आप लोगों का क्वेश्चन फंसे तो आप लोग आसानी से कर पाएँ। फिलहाल जय हिंद, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में। जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू।